अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज की शानदार कामयाबी के बाद आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो है शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग, कलेक्शंस, इवन के थर्ड पार्टी एप्स की इंस्टॉलेशन और उसकी इंटीग्रेशन से लेके गूगल के ऊपर रैंक करना उसको, और फेसबुक और इंस्टाग्राम शॉप की क्रिएशन भी इस वीडियो के अंदर शामिल है। थर्ड पार्टी से आप उसकी डोमेन को अटैच कैसे करेंगे, छोटे से छोटे माइनर से माइनर चीज को इसके अंदर ध्यान के साथ बनाया गया और डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया गया है। जी हां दोस्तों, मेरा दावा है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद या तो आप अपना शॉपिफाई स्टोर खुद क्रिएट कर लेंगे, आपका अपना एक शॉपिफाई स्टोर होगा, ड्रॉप शिपिंग स्टोर होगा लोकल पाकिस्तान के अंदर, या फिर आप उसकी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया गया है, जैसा कि थीम कस्टमाइजेशन से लेके कंप्लीट स्टोर डिजाइन तक, इवन के इसके अंदर शिपिंग मेथड्स दिए गए हैं, पेमेंट मेथड को डिस्कस किया गया है। इसके बाद कार्ड पेज, चेकआउट पेज, ना सिर्फ ये देखेंगे कि ये स्टोर आपका क्रिएट कैसे होगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप आउटसोर्स कहां से करेंगे, प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग भी इसके अंदर डिस्कस की गई है। आपका मुकम्मल स्टोर तैयार होगा इस कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। आपने एक एक स्टेप को आराम से फॉलो अप करना है और कंप्लीट वीडियो को गौर से देखना है। जहां पे जिस टॉपिक की समझ नहीं आ रही वहां पे आपने रोक रोक के अगेन उस टॉपिक को डिस्कस करना है और देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। दोस्तों, आप ये एक डमी स्टोर देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट का एक स्टोर है, वो कहता है सेम ऐसा स्टोर मुझे क्रिएट करके दें। ये शॉपिफाई पार्टनर्स पे बना हुआ है और वो कहता है मुझे भी shopify.com के ऊपर सेम टाइप का स्टोर बना के दें। ठीक है, पहली बात ये कि मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज की हैं, शॉपिफाई पार्टनर्स और shopify.com, और इसमें डिफरेंस क्या है वो हम चेक कर लें। ये है shopify.com, ये इसके ऊपर स्टोर डिवेलप होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्टोर डिवेलप होते हैं, अगर आपने अपने लिए स्टोर डिवेलप करना है तो उसके लिए आप shopify.com के ऊपर जाएं। अगर आप किसी को स्टोर बना के देना चाह रहे हैं या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप टर्म यूज करेंगे shopify पार्टनर्स की, shopify पार्टनर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है ये इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होने वाला है प्लेटफॉर्म है shopify.com, और ये जो है डेवलपर्स के लिए है। ठीक है, अब दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं या क्या चीज है। अब इसके ऊपर देखेंगे shopify पार्टनर्स एंड अर्न 20% कमीशन। ठीक है, अगर आप एक स्टोर बनाते हैं, shopify स्टोर बनाते हैं और उसको आप किसी पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं या अपने क्लाइंट को ट्रांसफर करते हैं, तो जितनी बार भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करेगा उसके अंदर आपको 20% कमीशन आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 2 जनवरी 2024 को, तो ये कमीशन दे रहा है 20%। मे इन फ्यूचर ये इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। अभी तो शॉपिफाई पार्टनर जो है आपको यहाँ पे 20% कमीशन दे रहा है इस टाइम। ठीक है, एक पहला बात। दूसरी बात ये कि शॉपिफाई पार्टनर्स प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर आप इजीली किसी बंदे को, डेवलपर्स को साथ हेल्प के लिए ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्टोर ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टोर, इवन के इसके अंदर मल्टीपल स्टोर्स को आप एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसर्स के लिए है, ये डेवलपर्स के लिए है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक इंडिविजुअल के लिए जो अपना फ्री ट्रायल को स्टार्ट करता है और एंजॉय करता है और अपना बिजनेस को यहाँ पे खुद ब खुद शुरू करता है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। दूसरा जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मशवरा है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं एज ई कॉमर्स डेवलपर या एज अ फ्रीलांसर, तो आप इस्तेमाल करेंगे शॉपिफाई पार्टनर्स को। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो shopify.com को। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन क्या है, इसका पैकेज प्लान। कैसे? अगर आप यहाँ पे shopify.com के ऊपर अपने लिए स्टोर बनाते हैं और डेवलप करते हैं तो ये आपको फ्री ट्रायल के साथ मिलता है, जिसका जो ट्रायल है वो $1 पर मंथ है फॉर फर्स्ट 3 मंथ आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर शॉपिफाई पार्टनर्स के अंदर जो भी स्टोर डेवलप होता है वो डे फर्स्ट से पहले डेवलपिंग मोड के ऊपर होता है, उसके बाद ये बेसिक प्लान के साथ स्टार्ट होता है। कैसे, मैं आपको ये दिखाता भी। ये एक स्टोर मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि शॉपिफाई पार्टनर्स के अंदर बनाया हुआ है मैंने स्टोर को, और इसके स्टोर का नाम है ये डेमो स्टोर। और इसके अगर मैं प्राइसिंग प्लान की बात करूं, यहाँ मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं और इसकी मैं प्लान्स की बात करता हूं और बिलिंग की बात करता हूं, तो यहाँ पे डायरेक्टली तौर पे ये जो मुझे बिल्स प्लान चेक करा रहा है, तो उसके अंदर ये देखें बेसिक पैकेज मेरे पास $19 का यहाँ पे शो हो रहा है। ये शॉपिफाई में पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने स्टोर डेवलप किया हुआ है क्लाइंट के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है shopify.com के अंदर। ठीक है, ये shopify.com के अंदर है, ये वाला स्टोर एडी है मेरा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, आपको इसकी प्राइस प्लान चेक कराता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सीधा सेटिंग्स के अंदर आता हूँ और इसकी मैं आपको प्राइस प्लान चेक कराता हूँ। ये देखिए प्लान चेक करते हूँ तो ये देखें आपके जो बेसिक मेरा जो ट्रायल पीरियड्स है वो 3 डेज के लिए है। पहले जो 3 डेज है ये मेरे लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं। अगर चूज प्लान के अंदर जाता हूँ तो इसका जो बेसिक पैकेज मेरे लिए
स्टार्ट होगा वो $1 के लिए होगा फॉर 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे बेसिक पैकेज के अंदर आएगा, वो $19 भी हो सकता है, वो $25 भी हो सकता है। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज ये काम करती हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये बात समझ आ चुकी होगी कि आप shopify.com क्यों इस्तेमाल करेंगे और Shopify पार्टनर्स कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर आगे, ये जो मेरा स्टोर एक क्लाइंट का बना हुआ है, क्लाइंट ने मुझे ये टास्क दिया है कि सेम एज स्टोर ये Shopify पार्टनर्स के ऊपर बना हुआ, उसमें मुझे लॉगिन डिटेल भी दी है और एक्सेस भी दी है, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेम इस तरह का स्टोर, ये देखें इस तरह के प्रोडक्ट, ये सेम प्रोडक्ट वहां पे इंपोर्ट करनी है, वहां पे न्यू स्टोर बनाना है, सेम ये कलेक्शंस बनानी है, इस तरह की एक फीचर प्रोडक्ट बनानी है, और सेम टू सेम ये वाला स्टोर जो है हमने वहां पे shopify.com के अंदर उसको बना के देना है, ठीक है। अच्छा, और सेकेंडली बात, अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते हो और लोकल ई कॉमर्स करना चाहते हैं, लोकल ड्रॉप शिप करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होने जा रही है। ये वीडियो आपके लिए गिफ्ट होने जा रही है मेरी तरफ से, कि जिसने भी बगैर पैसों के साथ, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आज की डेट में, तो वो पाकिस्तान के अंदर इस समय लोकल ई कॉमर्स है और 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वीडियो के आखिर में, ये वीडियो के दरमियान में मैं कहीं भी बताऊंगा आपको कि वो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर आप ऑर्डर लेंगे और फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी पैसे के। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो क्योंकि टॉपिक निकल आया, तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि अगर आप सीधे ड्रॉप शिपिंग से ड्रॉप शिप करवाते हैं या अली एक्सप्रेस से करवाते हैं या अलीबाबा से करवाते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो सबसे पहले जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आपको प्रोडक्ट के पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी कि प्रीपेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वहां पे प्रीपेड प्रोडक्ट्स आपको पहले पे करना पड़ेगा, देन प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर के पास डिलीवर होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोकल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर ऐसा ही फैसिलिटीज हैं आपके पास, क्या आपका ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर अपने ड्रॉप शिपर को बताएंगे, ड्रॉप शिपर को आप विदाउट एनी कास्ट कोई पैसे पे नहीं करेंगे, वो जो आपका ड्रॉप शिपर है वो प्रोडक्ट आपके क्लाइंट तक पहुंचाएगा। क्लाइंट तक पहुंचाने के बाद वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां से जो पैसे होंगे, वो आपने जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कास्ट होगी वो अपने पास रख लेगा, और आपके पास जो प्रॉफिट है आपका, वो आपके पास 14 दिन बाद या 20 दिन बाद, जैसे भी उसकी पॉलिसी है उसके हिसाब से वो आपको शेयर कर देगा। तो चलते हैं स्टोर की तरफ, स्टोर डेवलपमेंट की तरफ। आप कैसे बनाएंगे इस तरह का पूरा एक स्टोर, ये सारी चीजें मेरे पास, ये बैनर चैनल मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखी है, ये प्रोडक्ट्स वगैरह मेरे पास हैं, और प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि आसानी के साथ इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं या प्रोडक्ट को हम ऐड भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम आता है, हम यहाँ पे shopify.com के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आप इस तरह से डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे, ये वाला डैशबोर्ड, इस तरह के डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको इस तरह का ये बैनर दिखाया जा रहा है आज की डेट के अंदर, और इस तरह से सारा कुछ प्रोडक्ट ऐड करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला जो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, उसके लिए पहले थीम देख लेंगे। थीम, इसके पास जो करंटली थीम इस्तेमाल हो रही है वो डॉन थीम इस्तेमाल हो रही है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होती है डॉन थीम, करंटली थीम जो इस्तेमाल होती है। हम इसकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन दिखाएंगे और हम लोग फ्री वाली थीम ही इस्तेमाल करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री वाली थीम के अंदर भी आप बेटर और बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा स्टोर हम डेवलप करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स, कस्टमर्स कैसे डील करते हैं, कंटेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे करेंगे। सब आप चलते हैं उसके प्लान की तरफ, उसमें से देखते हैं जो हमारा ये डेवलप्ड ऑलरेडी स्टोर है जिसको हमने वहां पे मूव करवाना है, वहां पे हम देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास ऐप जो है ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और उस ऐप को यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है अपने न्यू वाले स्टोर पे, इसको हमने ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी ऐप हमारे लिए कारआमद है, कौन कौन सी ऐप्स को हमने इस्तेमाल करना है। तो हम सबसे पहले अपने स्टोर के अंदर आते हैं, और सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, क्योंकि थीम ऑलरेडी हमारी लगी हुई है, इसी थीम को हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई और थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऐड थीम्स के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ थीम आज की डेट में पड़ी हुई है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई थीम आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से थीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ ऐप्स को ऐड कर लेता हूँ, या हम मैनुअली चलते हैं प्रॉपरली तरीके से। सबसे पहला काम आता है होम, उसके बाद ऑर्डर्स प्रोडक्ट के बाद की बात है, तो पहली बात होती है प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं, अगर आपके पास डेवलप्ड स्टोर है, ऑलरेडी स्टोर है, उसके अंदर सिंपली आप इंपोर्ट कर देंगे, या आप लोकल प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक डमी प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे है प्रोडक्ट का टाइटल। आप किसी भी, अगर आप ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट का टाइटल ले रहे हैं तो वहां से आपने कोशिश ये करनी है, जैसे मुख्तलिफ ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के अंदर काम करी, अली एक्सप्रेस काम करी, दराज काम करी, कोई भी किसी से भी आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो टाइटल है आपने रीराइट करवा लेना है ChatGPT से। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ अली एक्सप्रेस से, ये देखिए मैं अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से अली एक्सप्रेस के अंदर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कोई भी मैं यहाँ से लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ K9। तो ये देखें ये इसका टाइटल है, तो हमने इस टाइटल को यहाँ से पकड़ना है, कंट्रोल C करना है, कॉपी करना है, और आपने सीधा चले जाना है ChatGPT
GPT کے اندر. ٹھیک ہے, چیٹ GPT آج کے دن کے اندر بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈوانسمنٹ چیز آ جاتی ہے تو ہم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ان دی فیوچر. ابھی میں یہاں پہ لکھوں گا رائٹ شارٹ پروڈکٹ ٹائٹل فار, اور میں وہاں پہ یہ دے دوں گا. یہاں پہ اگر اسپیل مسٹیک ہوگی تو وہ سے ہم کہیں گے ڈیلیٹ کر دے. تو یہاں پہ اس کو ہم یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لانگ ہو گیا, اگین سے کہہ دیں گے میک اٹ شارٹ پلیز. میں آپ کو ایک پروڈکٹ کا کر کے دکھاتا ہوں. نیکسٹ آپ نے پروڈکٹ ساری جتنی بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے ایسے کرنی ہے. ایون کہ یہ آپ سروسز بھی دے سکتے ہیں فائور پہ, آپ پر پہ پروڈکٹ اپلوڈ کی شاپیفائی کے اسٹور کے اندر. یہاں سے میں سمپل اس کو کاپی کروں گا اور میں اپنے اسٹور پہ آ کے اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, سمپلی. اور اس کے یہاں پہ ڈسکرپشن ہے تو یہاں پہ میں ڈسکرپشن یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گا. ڈسکرپشن یہاں پہ سنگل ٹائم ہوتی ہے, جبکہ ورڈ پریس کے اندر 2 ٹائم کی آپ کے پاس آتی ہے, 2 ٹائپ کی آپ کے پاس ڈسکرپشن آتی ہے. ڈسکرپشن وہاں پہ ایک شارٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک لانگ ڈسکرپشن ہوتی ہے. اس کے اندر صرف ایک شارٹ قسم کی ایک ہی ڈسکرپشن آتی ہے جس کا آپ استعمال کریں. جہاں سے آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جب پروڈکٹ کھولا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈسکرپشن اس کے اندر موجود ہوگی. یہ دیکھیے یہاں پہ ڈسکرپشن پڑی ہے. بھلے اس کو آپ کاپی کر لیں یا جو آپ نے ٹائٹل دیا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو اگین اس کی ڈسکرپشن ری رائٹ بھی کروا سکتے ہیں. میں اس کو کاپی کرتا ہوں, یہاں سے میں دوبارہ چلا جاتا ہوں چیٹ GPT کے اندر. یہاں سے میں لکھتا ہوں کہ رائٹ شارٹ پروڈکٹ ڈسکرپشن فار سیڈ پروڈکٹ. میں آگے انورٹڈ کاماز کے اندر وہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر مجھے ایک شارٹ نوٹ کی طرح بنا دے. یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ بنا دیا. اسے میں کہتا ہوں میک اٹ ان بلٹس فارم. تو میں اسے کہتا ہوں بلٹس فارم کے اندر اس کو رائٹ کرے. تو یہ دیکھیں یہ اگین اس کو بلٹ فارم کے اندر رائٹ کر دیتا ہے. سمپلی میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں اپنے پروڈکٹ پیج کے اندر چلا جاتا ہوں. یہاں پہ پروڈکٹ ایڈ کر لوں, یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیتا ہوں ایسے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سیکنڈ مرحلہ آتا ہے میڈیا کا. یہاں پہ اپلوڈ امیجز ہوتے ہیں. اس میں آپ امیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ایون کہ 3D ماڈلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیو اپڈیٹ کے ساتھ شاپیفائی کے اندر. آپ کیا کریں گے, پروڈکٹ یہاں سے میں لے رہا ہوں تو یہاں سے ہم نے پروڈکٹ کا امیج لے لینی ہے. یہ والا امیج میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے, یا میرے پاس آلریڈی کچھ پروڈکٹ کی امیجز پڑے ہیں میں وہاں سے لے لیتا ہوں. آپ نے امیجز بنا لینے ہیں, آپ نے کیمرا کے اوپر بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں, ویسے بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں پروڈکٹ کی امیج. میرے پاس کچھ پروڈکٹس کی امیجز آلریڈی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ والی یوز کر لیتا ہوں فی الحال کے لیے آپ سے سکھانے کے لیے. جیسے میں کسی ایک پروڈکٹ کا امیج لے لیتا ہوں, مثال کے طور پر یہ والی پروڈکٹ ہے تو اس کا میں مین فوٹو یہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مین امیج. اس کے بعد میں ادر میڈیا بھی جو چھوٹے چھوٹے نیچے میڈیا نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں یہاں سے سیم اس کے ایڈ کر لیتا ہوں. یہاں پہ میں سمپل امپورٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ والے میڈیاز بھی آپ کے سامنے نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اچھا, یہ آپ کا کام ہو گیا. اس کے بعد نیچے باری آتی ہے کاسٹ کی اور پرائس کی. اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ڈراپ شپ پر جو آپ کا ہے, جیسے یہ کہ 661 روپے کی پروڈکٹ ہے آپ کو دے رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ علی ایکسپریس سے ہی ڈراپ شپ کروا رہے ہیں یا جس بھی آپ میڈیم سے کروا رہے ہیں, تو یہ 661 روپے کیا ہے آپ کی کاسٹ پرائس ہے. کاسٹ پرائس کیا ہے, جو پروڈکٹ کی ایکچوئل پرائس جو آپ کو پڑ رہی ہے, اسے ہم کاسٹ پرائس بولتے ہیں. سمپلی آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو یہ کاسٹ پر آئٹم کی جگہ پہ اس کو آپ ڈالیں گے. یہ وہ والی پرائس ہے جو آپ کو پڑ رہی ہے, جس کے اندر آپ کو پروڈکٹ یونٹ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والی پرائس کون سی؟ یہ والی پرائس وہ ہے جس کو آپ اس پروڈکٹ کو سیل کریں گے یا آپ بیچنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ والی پروڈکٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ کو 661 کی پروڈکٹ پڑ رہی ہے, ایک یونٹ پڑ رہا ہے, آپ 661 کی تو نہیں بیچیں گے نا, آپ اس کو پروفٹ رکھیں گے. ٹھیک ہے, میرا جو ریکمینڈڈ یہاں پہ پروفٹ مارجن ہے وہ ہے 40% سے لے کے 50% تک. یعنی فار ایگزامپل اس کو میں 900 کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا پروفٹ مارجن آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر دیتا ہے. یہ دیکھیں اب اس پروڈکٹ کے اندر مجھے جو پروفٹ آ رہا ہے 239 روپے آ رہا ہے, وہ 26% تک. جو ریکمینڈڈ ہوتا ہے وہ 40% تک, پھر 45% تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر اس پروڈکٹ میں کروں 1200 روپے, کیونکہ اس کے اندر آپ نے ایڈورٹائز کرنا ہے. ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ایکسپینس جانے ہیں, شاپیفائی پلان کے آپ کے ایکسپینسز جانے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو شپنگ کروا رہے ہیں اس کے بھی آپ نے کاسٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ پرائس آ جاتی ہے. آگے یہ کمپیئر پرائس کیا ہے. کمپیئر پرائس کیا, میں آپ کو ڈمی اسٹور پہ اگین لے کے جاتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں جو ایک پرائس ہے اس کو اس نے کٹ کیا ہوا ہے, اس کی جگہ یہ پرائس دیا اور یہاں پہ ہم نے سیل ٹیگ دیا ہوا ہے. مطلب کیا کہ پہلے پرائس یہ تھی تو اب ہم یہ اس پرائس کے اندر اس کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سیل ٹیگ لگا دیا. سیل ٹیگ لگانے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, کمپیئر پرائس ایڈ کرتے ہیں. کمپیئر پرائس کیا ہوتی ہے, جو وہاں پہ کٹ کر کے لگی. مثال کے طور پہ اگر 1200 کا میں پروڈکٹ بیچ رہا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں یہ 1550 کا تھا, اب جو ہے میں اس کو 1200 کا آپ کے پاس سیل کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس پروڈکٹ کے اوپر سیل لگ گئی, سیل لگ گیا. ٹھیک ہے, یہ والا یہاں پہ پرائسنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں انوینٹری. انوینٹری آپ کے پاس کتنی پڑی, جتنے آپ کے پاس یونٹ پڑے جسٹ آپ انوینٹری کر دیں گے. یہاں پہ 2 قسم کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ اسکینیبل یا بار کوڈ کے ساتھ والی پروڈکٹ ہے, یا پھر ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے کنٹینیو سیلنگ وین آؤٹ آف اسٹاک.
جب یہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جائے گی تب بھی یہ آپ کے پاس کسٹمر جو ہے اس کے اوپر آرڈر دے سکے گا. اگر آپ اس کو ٹک نہیں کرتے تب آپ کسٹمر اس کے اوپر آرڈر نہیں دے گا جب تک 40 یونٹ آپ کنزیوم ہو جائیں گے. نیکسٹ آپ کو آرڈر یہاں پہ نہیں آئے گا. اگر اس کو میں ان چیک کر دیتا ہوں, اگر اس کو میں چیک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 40 کے بعد بھی آپ کو آرڈر آتے رہیں گے اور آپ اپنے ڈراپ شپر سے اس کو بھیجتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دس پروڈکٹ ہے SKU. یہ SKU یونٹ ہوتے ہیں, خاص قسم کے بار کوڈ اسکین کوڈ ہوتے ہیں, وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. SKU ہوتا ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ. اسٹاک کیپنگ یونٹ آپ کا کوئی بھی یونیک کوڈ ہو سکتا ہے یا پروڈکٹ کی طرف سے آپ لگا سکتے ہیں. یہ بار کوڈ اسکینر کوڈ بھی یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کہتے ہیں اپلائی ہو اور اسکین ہو کے سیل ہو تو آپ یہاں پہ بار کوڈ اسکینر کوڈ دے سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کو ان چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ سرچ انجن کے اندر اس طرح سے لسٹ ہوگی اور یہ ایسے نظر آئے گی. جب کوئی اس کو گوگل پہ سرچ کرے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گی. اس کے بعد یہاں پہ اسٹیٹس کے اندر ایکٹیو رہے گا. یہ پبلشنگ سیل چینل ہے, کہاں کہاں پہ یہ پروڈکٹ میں سیل ہونا ہے. سیل چینل وہ ہوتے ہیں جہاں پہ پروڈکٹ کو پبلش کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. اگر یہاں پہ ہم فیس بک کو انسٹاگرام کو بھی ایڈ کریں گے تو وہ بھی ہمارے سیل چینلز کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری جو مارکیٹ ہے انٹرنیشنل پاکستان ہے, لیکن ہم کیونکہ پاکستان کے ڈراپ شپنگ اسٹور بنا رہے ہیں ہم جسٹ اس کو پاکستان مارکیٹ کریں. یہاں پہ سرچ کیٹیگری, تو یہ جو پروڈکٹ ہے کس کیٹیگری کے اندر لائی کرتی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کیٹیگری کے اندر یہ لائی کر رہی ہے. یہ مائکرو فون ہے تو اس کا ہم کیا کہیں گے, مائکرو فون کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں سمپلی یہاں پہ مائکرو فون کی کیٹیگری کے اندر ایڈ کر دوں گا. یہ ادروائز یہ خود بخود ہی یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پروڈکٹ ٹائپ ہے, پروڈکٹ ٹائپ یہ مائک ہے یا مائکرو فون کہہ لیں یا مائک کہہ دیں, تو یہ میں اپنی مرضی سے خود بھی رکھ سکتا ہوں. وینڈر کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے. وینڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا اسٹور کا نیم ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی فل ہو. آگے نیچے ہوتی ہیں کلیکشنز. کلیکشنز جو ہیں وہ جو آپ نے کلیکشنز بنائی ہوتی ہیں, کلیکشنز یہاں پہ میں نے بنائی ہوئی ہیں 1 2 3 4 بنائی ہوئی ہیں. یہ کیسے کلیکشنز بناتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کلیکشنز ایک لیبل کو کہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک کلیکشن کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. نیکسٹ آپ نے خود ہی آپ بنا لینی ہے. 3 میں نے آلریڈی ڈیولپ بنائی ہوئی ہیں. اس کو میں رائٹ کلک کر کے سائڈ پہ کھول لیتا ہوں تاکہ کلیکشنز میں ایزیلی میں بنا سکوں. یہاں پہ دیکھیں 3 کلیکشنز میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہیں, 4تھی کلیکشن میں نے کرنی ہے. تو یہاں پہ اوپر دیکھیں تو ایک بٹن ہے کریٹ کلیکشنز کا. کریٹ کلیکشن میں کلک کرتا ہوں سمپلی, اور یہاں پہ میں دیکھ لوں کون کون سی میرے پاس ڈیولپمنٹ کے اندر کلیکشنز پڑی ہوئی ہیں. یہ والا جو اسٹور میرے پاس ہے اس کے میں کلیکشن چیک کر لوں گا. تو دوستو یہاں پہ دیکھیں جب کلیکشن کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا آتا ہے ٹائٹل کا, نیچے ڈسکرپشن کا. یہاں پہ آ جاتے ہیں دوسرے اسٹور پہ جس کو ہم کاپی کر رہے تھے. وہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے پرسنل کیئر والی ہم نے کلیکشنز وہاں کریٹ کرنی ہے. تو سمپل پہلا کیا کام کرتے ہیں, اس کا ٹائٹل کاپی کر لیتے ہیں. اگر آپ نے کلیکشن بنانی ہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے وہاں پہ ٹائٹل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں پرسنل کیئر کے متعلق اس کو کریٹ کر رہا ہوں تو میں اس کا نام رکھ رہا ہوں فیشن اینڈ پرسنل کیئر, اور جسٹ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا. اب نیچے آ جاتی ہے ڈسکرپشن کی باری. تو ڈسکرپشن بھی میں وہاں سے کاپی کر کے لیتا ہوں. یہ چیٹ GPT سے لکھی ہوئی ڈسکرپشن ہے, آپ بھی اپنی چیٹ GPT سے لکھوا سکتے ہیں. اس کو سمپل میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, نیم دینا ہے اور ڈسکرپشن دینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس کی باری آتی ہے فیچر امیج. کینوا کے تھرو جو انسٹاگرام پوسٹ ڈیزائن ہے میں نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر کے بنا کے رکھا ہوا ہے, تو میں سمپل اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میرا امیج ہو گیا, اس کو ٹائٹل ہو گیا, ڈسکرپشن ہو گیا. اس کے بعد اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. جب بھی آپ نے کلیکشن کریٹ کرنی ہے باقی کسی چیز کو نہیں چھوڑنا. آگے مینول آٹومیٹک اس کے اندر پروڈکٹ کیسے ہوگی آگے جا کے ہم دیکھیں گے ویڈیو کے اندر. جسٹ آپ نے یہاں پہ سیو کر دینا ہے. یہ ہے کلیکشن بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. باقی آگے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ویڈیو کے آگے ڈسکس کریں گے. یہ ہم پروڈکٹ کو کر رہے تھے تو یہ والا یہاں پہ ٹاپک آیا تھا کہ یہ کیونکہ موبائل کے ریلیٹڈ ہے تو اس کو موبائل ایکسیسریز کے اندر, اور ایک ہوم پیج کی جو میری ہے ٹیگ یہ فیچر پروڈکٹ یعنی ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ کے دکھانے کے لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. یہاں پہ اگر میں پیج کے ٹاپ پہ ہوں تو یہ دیکھیں ٹاپ سیلنگ ہے. اس کا نام میں ٹاپ سیلنگ بھی رکھ سکتا ہوں, جو مرضی رکھنا چاہیں. یہ وہ والی پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کو آپ پیج کے سٹارٹنگ میں آپ دکھانا چاہتے ہو, آئی کیچی پروڈکٹ یا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ جن کو آپ کہہ لیں, جن کو آپ چاہتے ہیں جن کے اوپر انگیجمنٹ زیادہ ہے تو وہ یہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اس کا نام چینج کرتا ہوں تو کلیکشن کی جگہ یہاں پہ میں فیچر پروڈکٹ رکھ دیتا ہوں یا ٹاپ سیلنگ رکھ دیتا ہوں. جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. یہاں میں فیچر پروڈکٹس رکھ دیتا ہوں. اس کا نیم آپ کوئی بھی یہاں پہ نیم اس کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈسکرپشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر دے دیں گے تو کوئی ایشو نہیں, نہ بھی دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ شو آف نہیں ہونی. تو یہاں پہ آ جاتے ہیں, اس کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلیکشن کے اندر چلی جائے گی اور یہ ہوم پیج پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو میں جسٹ سیو کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹیگز. اب پروڈکٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ ٹیگ لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. لیکن جو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے وہ 4 سے 5
5 या 6 تک سے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے. اس سے زیادہ یہ کم آپ لگا سکتے ہیں, نو ایشو. تو یہاں پہ سمپل میں تھوڑے سے پروڈکٹ ریلیٹڈ ٹیگز ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ پروڈکٹ ایڈ ہو گئی, یہاں پہ ٹائٹل ہو گیا, ڈسکرپشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. جسٹ اس کو آپ سیو کر دیتے ہیں. یہاں پہ میری ایک پروڈکٹ جو ہے وہ میرے اسٹور کے اوپر ایڈ ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں یہ میری پروڈکٹ کے اوپر اسٹور سکسیسفلی ایڈ ہو گئی ہے. یہاں پہ پروڈکٹس کے اندر جا کے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ایڈ ہو گئی ہے. پروڈکٹ ایڈ ہو گئی, یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں. ویو بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کے پیج تک لے جائے گا. یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ پیج کیسے دکھتا ہے شاپیفائی کے اندر. یہ فرسٹ پروڈکٹ ہم نے اس کا انٹیگریٹ کیا ہے یہاں پہ, تو یہ یہاں پہ اس طرح سے نظر آتی ہے. اگر ہم جو ہمارا ڈیمو سٹور ہے اگر اس کو ہم وزٹ کریں, اس کے اوپر دیکھیں پروڈکٹس کو اور وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ پروڈکٹس کیسے شو ہو رہی ہیں, ان کی ترتیب کیا ہے, تو یا وہاں سے اگر آپ پروڈکٹ کو امپورٹ کر کے لے کے آنا تھا. یہ تھا نا مینول طریقہ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو آپ کو کلائنٹ نے سٹور دیا ہے, اس کی آپ کے پاس ایکسس ہے, اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ایک دم سے ساری کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ کیسے کریں گے. اگر 1 بائی 1 کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم طریقہ دیکھتے ہیں کہ آپ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیسے کریں گے. یہاں پہ سمپل تمام تر پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایکسپورٹ کا آپشن, یہاں پہ ایکسپورٹ بٹن پہ کلک کریں گے. آپ نے ساری جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کو ساری سلیکٹ کرنی ہے. آل پروڈکٹ پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ پلین CVS بھی کر سکتے ہیں, CVS فائل بھی کر سکتے ہیں, جو مرضی کر دیں. آپ پلین کر دیں تو بھی یہ صحیح ہے, اوپر والا کر دیں تو بھی صحیح ہے. اس کو سمپل آپ نے کلک کرنا ہے. ایکسپورٹ میں نے آلریڈی ایکسپورٹ کر کے فائل رکھی ہوئی ہے, تو میں اس فائل کو آپ کو امپورٹ کر کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس آلریڈی یہ فائل پڑی ہوئی ہے. میں اپنے اسٹور کے اندر آ جاتا ہوں. یہاں میں جی میل میں شو کرا دیتا ہوں کہ میرے جیسے آپ جو یہاں پہ ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں پہ جی میل آپ کے پاس آ جاتی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کی اس طرح سے یہ والی نہیں ہے, یہاں پہ اس طرح سے آ جاتی ہے. اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. سمپل آپ کی میل میں چلی جاتی ہے. میل سے آپ جو آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں اب آپ کو امپورٹ, یہ والی پروڈکٹ ہم نے مینولی ایڈ کی تھی. اب ہم دیکھیں گے بلک میں اکٹھا کیسے اس کو کریں گے امپورٹ. ٹھیک ہے, تو فی الحال یہ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ آل پروڈکٹس امپورٹ کرنے لگا ہوں. تو وہ ایک میتھڈ تھا جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے. یہاں پہ میں امپورٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ایڈ فائل پہ کلک کروں گا. اور جو فائل آپ کی یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پڑی ہوئی یہ والی جو کہ آپ کے ای میل کی طرف آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کو آپ اپلوڈ کریں گے. اور یہاں پہ آپ نے یہ چیک کر دینا ہے اور جسٹ آپ نے کلک کر دینا ہے اپلوڈ اینڈ پریویو پہ. ود ان سم سیکنڈ یا کچھ ٹائمز اس کے بعد یہ آپ سے آپشن کہتا ہے تمام تک آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں اس کے ٹائٹلز, ڈسکرپشنز, امیجز اور پرائسز, پرائس ٹیگ سب کچھ وہ یہاں پہ امپورٹ ہو جاتے ہیں آپ کے شاپیفائی کے اندر. یہاں سے ہم نے ایکسپورٹ کیا اور یہاں پہ ہم اسٹور کے اندر امپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو دونوں میتھڈ بتا دیے پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کے. ایک مینول طریقہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ مینول ایڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے. ایک ہم نے طریقہ دیکھا کہ ایک اسٹور آپ کے پاس آلریڈی ہے جہاں پہ آپ کے پاس امپورٹ لسٹ ہے, ایکسپورٹ لسٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ امپورٹ کیسے. یہاں پہ سمپلی تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سارا جتنی بھی پروڈکٹس وہاں پہ تھیں تو ساری کی ساری یہاں پہ آٹومیٹکلی امپورٹ ہو کے آ جائیں گی. تو یہاں پہ دیکھیں تو اس اسٹور کی ساری پروڈکٹ یہاں پہ ایز اٹ جیسے انوینٹری جو بھی اس کے پاس اسٹاک تھا اور جو بھی اس کے سیل چینل تھے, مارکیٹ تھی, کیٹیگری جو اس نے بنائی ہوئی تھی, جو اس کا وینڈر تھا اس اسٹور کا, سیم ایز اٹ کاپی ہوگی. یہاں پہ میں آپ کو کلک کر کے چیک کرا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں 33 جو سلیکٹڈ پروڈکٹ ہے وہ یہاں پہ ایز اٹ کاپی پیسٹ ہو گئی ہے. اور ہماری کلیکشن بھی یہاں پہ 4 کی 4 جو وہاں پہ بنی ہوئی تھی وہ یہاں پہ بن چکی ہے. یہ تھا ہمارا سیکنڈ مرحلہ جو کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پروڈکٹس کے ساتھ. یہاں پہ اگر آپ اس کی سیٹ اپ گائیڈ کے ساتھ آئیں تو وہ یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاتا ہے کہ آپ نے پہلا اسٹیپ کون سا فالو کرنا ہے, سیکنڈ اسٹیپ کون سا کرنا پروڈکٹ, اس کے بعد کسٹمائزیشن ہے, اس کے بعد شیئرنگ ہے. اس طرح سے ساری وہ ڈیٹیل بائی ڈیٹیل آپ کو بتاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے یہاں پہ اگلا جو ہے کسٹمر ہے, یہ بات کی بات ہے ساری. اس کے بعد سمپلی ہم نے آ جانا ہے وہاں پہ جو ایپس لگی ہوئی ہیں, سیل چینل لگے ہوئے ہیں, وہ ہم نے ایڈ کرنے ہیں. یہ ایپس کیا کام کرتی ہیں, جیسے کہ ہم ورڈ پریس کے اندر پلگنس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کی اس کی فنکشنالٹی کو انہینس کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے. یہاں پہ سیم ایز وہ ایپس یوز ہوتی ہیں لائک پلگنس. جیسے ورڈ پریس کے اندر ورڈ پلگن یوز ہوتا ہے, یہاں پہ ایپ استعمال ہوتا ہے جو کہ اس کی اسٹور کی جو پرفارمنس ہے اس کو مزید ٹھیک کرنے کے لیے. ابھی ہم اسٹور کو وزٹ کرتے ہیں, پروڈکٹس دیکھتے ہیں. یہاں پہ سمپلی میں اس آئیکن پہ کلک کروں گا اور یہ میرے پاس اسٹور اوپن ہو جائے گا. جو پروڈکٹس ابھی ہم نے بنائی ہیں, جو ہم نے ایڈ کیے ہیں, وہ یہاں پہ شو کرنا شروع کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ فیچر پروڈکٹس ہیں اور باقی یہاں پہ نیچے اس طرح سے ابھی خالی ہے, تو اس کو ہم ابھی سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بیک ٹو دی اسٹور. یہاں پہ اسٹور پہ آ جاتے ہیں. ابھی ہم سمپل میں کلک کروں گا ایپس کے اوپر اور یہاں پہ میں چند ایپس جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گا جو کہ میرے پاس سیل چینل کے طور پہ بھی کام کریں گی. کچھ ہماری ریکمینڈڈ ایپس ہوتی ہیں وہ والی بھی یہاں پہ ایڈ کریں گے. سمپل میں یہاں پہ شاپیفائی ایپ اسٹور کے اندر چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ
जो जो मुझे ऐप्स चाहिए इस स्टोर के लिए उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टोर के अंदर हम देखते हैं कि इस स्टोर के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऑन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे चैट बटन लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद अगला बटन यहाँ पे देखें तो एक बाय बटन, एक्सटर्नल पॉपअप बटन लगा हुआ है कैश एंड डिलीवरी के लिए, COD जिसे हम बोलते हैं, COD बटन लगा हुआ है, इसको हम लेके आएंगे। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इसका कलर भी हम चेक करेंगे और सारी चीज़ें हम सेम एज यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलते हैं स्टोर की तरफ। और ऐप्स में सबसे पहले आपने ये इसको आप अभी की डेट में इस को इंस्टॉल करना है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, या रिव्यूज़ को ऐड करने के लिए, या रिव्यूज़ जब आपको कस्टमर या क्लाइंट रिव्यूज़ उसको फिल्टर करने के लिए, या रिव्यूज़ आपके पेज के ऊपर शो करने के लिए इसका आपके स्टोर पे होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और मजीद में ऐप्स देख लेता हूँ स्टोर के अंदर जो मुझे चाहिए, जो मैंने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ऐप स्टोर, ये ऐप स्टोर है। ठीक है, इसके अंदर जो जो यहाँ पे आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा और वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेनी है। ये शॉपिफाई इनबॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिफाई इनबॉक्स के लिए जो भी आपको कस्टमर मैसेज करे, लेकिन क्योंकि हम COD कैश ऑन डिलीवरी स्टोर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें व्हाट्सएप बटन चाहिए होगा। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा व्हाट्सएप बटन, यहाँ पे व्हाट्सएप बटन लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कोई एक व्हाट्सएप बटन जो है मैं इस्तेमाल कर लूंगा अभी फिलहाल के लिए। और मैं इस्तेमाल ये करूंगा ईज वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसको ऐड करके आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको यहाँ मैं पिन कर देता हूँ ताकि यहाँ ये मेरे सामने रहे। ठीक है, और इसके बाद इसकी सेटिंग बाद में हम करेंगे। अभी मैं जस्ट जो ऐप्स हैं वो मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पिन कर लेता हूँ ताकि वो भी यहाँ पे रहे। अगेन मैं ऐप्स के अंदर रहता हूँ, रिकमेंडेड ऐप्स, ऐप को छोड़ के मैं वहाँ पे अगेन चला जाता हूँ सर्च में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक, शॉप के लिए फेसबुक लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने ये वाला लेना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। ये उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम की शॉप बनाने के लिए, यहाँ पे लिंक करने के लिए काम आता है, तो आपको इसको जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये ऐड एक सेल चैनल है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे प्रोडक्ट आपकी पब्लिश होती है उसको हम सेल चैनल बोलते हैं। ये सेल चैनल के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐप है ऐड सेल चैनल, हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें सेल चैनल के अंदर ऐड हुआ है, इसको मैं पिन कर दूंगा अभी यहाँ पे। इसी के साथ अगेन मैं दोबारा ऐप्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ऐप्स एंड सेल चैनल पे अगेन क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ और ऐप्स ले लेता हूँ, जैसे मुझे गूगल की ऐप चाहिए, गूगल सर्च कंसोल को लिंक करने के लिए, या बाकी गूगल और यूट्यूब को लिंक करने के लिए। तो मुझे गूगल एंड यूट्यूब ये वाली मुझे चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ठीक है, ताकि इसको मैं इंस्टॉल कर सकूँ। देखिए इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। आपने बारी बारी तमाम ऐप्स जो हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कौन कौन सी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए सेल चैनल्स है, यहाँ पे ये वाली है, एसेंशियल काउंटडाउन टाइमर है, रियलिस्ट COD है, जजमेंट है, ये जज अली एक्सप्रेस है, ये सारा आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी। मैं आपको ऐप्स यहाँ पे खोल के भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ये देखिए 11 ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इनको आपने अपने पास इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं इसको अभी वीडियो को पॉज करके सारी मैं इसको कर लेता हूँ और देन थोड़ी देर तक इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। अभी मैं बारी बारी ये सारी ऐप्स को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मैं आपके पास जल्दी से इसको आगे वीडियो को बढ़ा सकें। तो ये जो सारी ऐप्स हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है इनकी बारी बारी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या इनकी आप सेटिंग करेंगे। ठीक है, आप खुद से आप देखते जाइएगा यहाँ पे जितनी भी आपके पास ऐप्स हैं। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, जितनी मेरी ऐप्स मैंने इंस्टॉल की हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें ये सारी मेरी ऐप्स हैं। बारी बारी हम सबको, पहले अपने पास व्हाट्सएप बटन है तो हम इसको व्हाट्सएप बटन वाली ऐप को सेटिंग करते हैं। इस पर जो ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं ऐड करके आपने अपनी कंट्री के हिसाब से कर देना है। मैं यहाँ पे सिंपल इसको ऐड कर दूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल ये सेव कर दूंगा। ठीक है, सेटिंग के अंदर तो आगे मजीद थोड़ी सी सेटिंग है इसकी, हम वो देख लेते हैं कि यहाँ पे वो ऐप्स के अंदर आएगा। और ये एम्बेडिंग के लिए कह रहा है कि सारी ऐप जितनी भी ऐप है को अपने स्टोर के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं तो आप सिंपली सबको आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है और इस व्हाट्सएप वाली को भी आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है। जो ही आप अलाउ करेंगे तो इसका आपने सिंपल यहाँ पे सेव कर देना। तो यहाँ पे ये देखें चैट विद अस यहाँ पे व्हाट्सएप के साथ आ गया, इसको सेव कर दें। यहाँ से कोई कस्टम टेक्स्ट भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टोर को आप विजिट करें तो यहाँ पे ये जो चैट विद अस वाला है वो बॉटम राइट साइड पे है, जबकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसको बॉटम जो है राइट साइड के ऊपर लेके आएंगे। वो कैसे लेके आते हैं, यहाँ से मैं इसका एग्जिट करूंगा और वापस उसी सेटिंग के अंदर अगेन चला जाऊंगा जहाँ पे मैं मौजूद था। यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर क्लिक करता हूँ, अगेन इसकी सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूँ तो इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे सारा कुछ इसके पास आ रहा होता है। ये इसके ऊपर
टेक्स्ट है कि क्या इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज कर देगा। ये सिर्फ आप लोगो भी रख सकते हैं अकेला, ये चैट विद अस खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन रहने दें, अच्छा लग रहा है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ इसके प्रीमियम अकाउंट्स हैं, कुछ प्रो अकाउंट हैं, कुछ इसके साथ फ्री के अंदर ये दे रहा है। तो जो चीजें फ्री के अंदर दे रहा है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो मैं इसको राइट कॉर्नर की तरफ कर दूंगा, बॉटम राइट कॉर्नर, और जस्ट इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो मैं अपने स्टोर के अंदर देखूंगा तो ये राइट साइड के ऊपर चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला मेरे पास है जो मेन फोकस है सीओडी के लिए पाकिस्तान के अंदर काम की जो ऐप है वो है ये वाली सीओडी फार्म। तो सीओडी फार्म को भी मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू में इंग्लिश के अंदर इसको लैंग्वेज के अंदर रखूंगा। अगर आप उर्दू के अंदर स्टोर बना रहे हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर बना रहे थे, वहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन विजिबिलिटी है, जस्ट इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो कार्ट है उसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाय नो बटन है, ये सारा कुछ सेम है, तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमाइज योर फार्म पे आप क्लिक करके आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो किस्म के आपको ऑप्शन देता है, एक एम्बेडेड देता है, एक पॉपअप देता है। पॉपअप वो होता है कि जब भी वो क्लिक करेगा तो उसके सामने ये पॉपअप हो जाएगा। एम्बेडेड वो होता है उस पर क्लिक करेगा उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें पॉपअप अच्छा लगता है तो इसलिए हम पॉपअप रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कस्टमाइज थोड़े से फार्म है, तो यहाँ पे फार्म है, डिलीवरी ऑन कैश डिलीवरी है, तो यहाँ पे फ्री शिपिंग है, सब कुछ है। तो यहाँ पे उसके पास रेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस है, ये शिपिंग एड्रेस है। तो हम वहाँ पे अगर इस स्टोर पे क्लिक या स्टोर का अगर सीओडी फार्म देखें, यहाँ पे ये सीओडी फार्म है, ये देखें ये पॉपअप फार्म इसको बोलते हैं, जो कि सामने हमारे सामने आ गया। तो ये वाला हमने सेम एज बनाना था, इसके तरह से फार्म भी हमने इसको सेम एज रखना। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर है, उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद सिटी है, तो हमने उसका भी फॉर्म इसी तरह से डिजाइन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इंटर शिपिंग एड्रेस है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस है, ये हेडिंग है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फोन नंबर है। ठीक है, फोन नंबर के बाद यहाँ पे एड्रेस है और उसको यहाँ पे नीचे सिटी है, उसके बाद जिप कोड है और बाकी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फोन नंबर के नीचे मैं सिटी प्रोविंस को ले जाता हूँ, एड्रेस के बाद में प्रोविंस के बाद मैं सिटी को ले जाता हूँ, यहाँ पे सिटी, और उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, वहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह का है। हाँ, प्रोविंस, उसके बाद सिटी, उसके बाद एरिया ब्लॉक सेक्टर, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे एरिया ब्लॉक सेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे ये एड्रेस है, इसको हम एडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म की आपके पास एडिट की ऑप्शन आएंगी। एक तो है लेबल वो होती है जो उसके ऊपर नजर आ रही होती है। ठीक है, और प्लेस होल्डर क्या होता है, जो इसके अंदर इसके नजर आ रहा होता है टेक्स्ट, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। इसके ऊपर लेबल्स उन्होंने खत्म की हुई है, लेबल्स नहीं शो हो रही। ये बीच वाला जो टेक्स्ट है इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, ऊपर वाले टेक्स्ट को हम यहाँ पे लेबल्स बोलते हैं। सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी लेबल्स ऐसे रहने देंगे और इसके अंदर जो है हम वो चेंज कर लेंगे। जैसे उन्होंने लिखा है एरिया सेक्टर, या फिर उन्होंने क्या लिखा है ब्लॉक, तो यहाँ पे हम ब्लॉक कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे हम टिक करके भी सेव कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एड्रेस आ गया और एड्रेस 2 को भी हम इनेबल कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस 2 के अंदर उन्होंने दूसरा जो फॉर्म है नीचे वाला, उसके अंदर उन्होंने लिखा है हाउस, मकान या अपार्टमेंट नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम एडिट करेंगे हाउस 2 को, और यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस, मकान या अपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैंने हाउस, मकान या अपार्टमेंट नंबर लिखा है, क्योंकि जितना एड्रेस मेरे पास तफसील के साथ होगा, जितना मेरे पास एड्रेस अच्छा होगा, उतना ही मुझे डिलीवर करने में आसान होगा। जिप कोड मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर कर रहा हूँ, और इवन के मुझे ईमेल एड्रेस भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे ही सेव करूंगा। और एक थर्ड एंड फोर्थ मुझे एक और चीज यहाँ पे फॉर्म के अंदर दिखने को मिली थी, यहाँ पे मशहूर जगह, एक और एड्रेस फॉर्म लगाना है यहाँ पे मशहूर जगह के लिए, तो वो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे लेबल के लिए। तो यहाँ पे ऊपर जाकर मैं एक लेबल, कस्टम लेबल लेके आ सकता हूँ, या नीचे से किसी भी लेबल को मैं ऐड भी कर सकता हूँ। देखें, ऐड कस्टम फील्ड बटन है, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट का एक फील्ड है, तो इसको जस्ट आप ऑन करेंगे। फील्ड के ऊपर आपने एड्रेस टाइप कर देना है, जैसे पहले आपने किया था, एड्रेस टाइप कर देंगे, और यहाँ पे जो आपने करना है, लिखना है यहाँ पे मेयर या शोर जगह, तो यहाँ पे अगर ये देखें शोर आइकॉन है, तो आइकॉन का आप सिंपल आप ये वाला आइकॉन लगा दें और इसको आप रिक्वायर्ड कर दें, तो इसको आप यहाँ पे सेव कर दें। तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे चेक करें तो ये देखें, ये यहाँ पे मशहूर जगह यहाँ पे आ गई है। तो सिंपल आप क्या करें, ऊपर लेके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से आप कंप्लीट ऑर्डर्स के ऊपर ले जाएं, इसको उठा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसको एक स्टेप ऊपर ले जाएं, इसको अगेन एक स्टेप ऊपर ले जाएं, यहाँ पे एक और स्टेप ऊपर ले जाएं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इस फील्ड को हम जो ईमेल वाली हमने फील्ड बनाई थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको हम सिंपली डिसेबल कर देंगे। तो ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड को हम अनचेक कर देंगे, क्योंकि ये डिसेबल हो जाएगी, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा नियर मशहूर जगह। तो ये देखें सेम आइकॉन यहाँ पे ये ऐड हो गया। नीचे यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर्स के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप को इनेबल कर देंगे, ऐड बटन फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक
व्हाट्सएप बटन है, ये इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। बाय ऑन व्हाट्सएप, वहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप लिखा हुआ है, तो हम सिंपल इसको व्हाट्सएप कर देंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप, ठीक है। उसका सब टाइटल कोई दिया हुआ है, सब टाइटल कुछ नहीं दिया हुआ, तो सिंपल व्हाट्सएप लिखा हुआ है, तो हम सिंपल व्हाट्सएप लिख देंगे और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे यहाँ पे। लेकिन ये ख्याल करेंगे अपने एरिया कोड के साथ और कंट्री कोड के साथ आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे +92। अच्छा, इसको सेव करने के बाद ये देखें यहाँ से हमारा ये वाला फॉर्म जो है वो इस तरह से डिजाइन हो गया है। अगर उस डिजाइन की बात करें तो वहाँ पे ये वाले लेबल जो हैं वो शो नहीं हो रहे, जो बीच में प्लेस होल्डर टेक्स्ट है सिर्फ वो शो हो रहा है, तो इसके अंदर ये सारे शो हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, तो जितने भी हमारे पास लेबल्स हैं सारे लेबल्स को हम बारी बारी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सिंपल हम वो दिखा देंगे, प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिखा देंगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, फर्स्ट नेम पे आते हैं, इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम सबसे इसके लास्ट में आ जाएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ये देखेंगे हाइड फील्ड्स लेबल्स, जो लेबल्स हैं उनको आप खत्म करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेबल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, प्लेस होल्डर जो टेक्स्ट है वो रह जाएंगे। ये देखिए प्लेस होल्डर टेक्स्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये शार्ट भी हो गया और नीचे व्हाट्सएप बटन भी आ गया। जस्ट आप इसको सिंपल सेव यहाँ पे सेव कर दें। यहाँ पे कंप्लीट प्लेस होल्डर ये थीम के मुताबिक कलर है, तो ये थीम के अंदर कलर रहेगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे जब आप बाय बटन या कैश ऑन डिलीवरी के बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसका कलर जो है वो ब्लू है, जबकि हमारे पास ब्लैक है। तो हम उसको भी ब्लू कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, वहाँ पे बाय बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर ब्लू करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल नीचे आ जाएंगे। ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल ब्लू करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे ये ब्लू कलर हो गया आपकी थीम के हिसाब से। जस्ट आप इसको आप सेव कर देंगे तो अब ये पॉपअप डिजाइन के साथ ये सेम एज वैसा बन गया जैसे कि यहाँ पे ये वाला था हमारे पास, और ये चैट एंड ये भी सारा कुछ लग गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाकी एप्स को हम देखते हैं। बाकी आपने व्हाट्सएप को सेट कर दिया, इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद इसको पे आपने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रस्टेड बेयर पे या एसेंशियल काउंटडाउन टाइमर पे। तो ये क्रिएट न्यू टाइमर, ये देखें क्रिएट न्यू टाइमर है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्री वाले कुछ हैं तो वो हमारे कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ बाकी जो है वो प्रो में, जहाँ पे अपग्रेड नो कहता है, ये प्रो वाले अपने पास है। तो हमें सिर्फ 2 किस्म के चाहिए होते हैं। एक प्रोडक्ट के नीचे लगाने के लिए यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसका कुछ भी नहीं छेड़ना। अगर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 24 आवर्स है, राइट है। बाकी सेम एज मुझे ये पसंद है तो हम सिंपल इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये वहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे ये काउंट डाउन टाइमर जो है वो अर्जेंसी टाइमर भी बोलते हैं, इसको अर्जेंसी भी बोलते हैं, ये वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप हमने टॉप पे भी दिखाना है तो हम सिंपल इसको क्रिएट न्यू टाइमर पे क्लिक करेंगे और ये देखें टॉप बटन बार है, तो इसको हम सिंपल क्लिक करेंगे और इसको भी सिंपल यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूंगा। इसके अंदर किसी चीज के अंदर भी कोई चीज एंड करने वाली नहीं है। इसको क्लिक करने के बाद ये पब्लिश हो जाता है तो आपको सेव करेंगे। अगेन आज हम इसको विजिट करते हैं स्टोर को, तो देखते हैं वहाँ पे ये अर्जेंसी जो बार हमने लगाए कि वो शो हो रही है। देखिए एक यहाँ पे शो हो रहा है और एक आपके पास प्रोडक्ट के साथ इसी जगह पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स के साथ आपका वो आ रहा होगा अर्जेंसी। यहाँ पे देखें ये आ रहा है, तो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये सिर्फ पुशअप सेल्स पुशअप करने के लिए होता है कि क्लाइंट को लगता है कि कोई ऐसी सेल्स है जो कि अभी एंड अप होने वाली है, उसको जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ये उसके लिए होता है। इसको आपने लगाने के बाद आप नेक्स्ट ऐप्स की तरफ आते हैं। अब अगली ऐप हमारे पास है सेल्स चैनल है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक को आपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसी तरह से गूगल और यूट्यूब को भी अपने अपने पेजेस के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। जैसे फेसबुक अकाउंट है तो सिंपली आपने अपने पेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, मेरे पास फेसबुक पेज ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट अपना अकाउंट जो भी मेरा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन करूंगा। तो यहाँ पे देखें जो ही आप अपना फेसबुक अकाउंट लगाते हैं और अपना बिजनेस को आप लॉगिन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो यहाँ पे 3 किस्म के आपके पास प्रेफरेंसेस आते हैं, मैक्सिमम, इनहेंस, जो भी आप करना चाहते हैं। तो इनहेंस पे ऑलरेडी है तो मैं जैसे इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास NFE का पिक्सेल्स बना हुआ है, NFE स्टोर्स है, NFE ये सारे मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा स्टोर है उसके साथ मैं इसको लिंक कर दूंगा। अगर ना बना हो तो आप उसका अपना एक न्यू पिक्सेल्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे पिक्सेल्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये मेरे किसी और स्टोर्स के हैं तो मैं अभी इसके लिए न्यू स्टोर के लिए न्यू पिक्सेल्स भी बना सकता हूँ। कंफर्म यहाँ पे, और इसकी आप टर्म्स एंड कंडीशन आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट रिव्यू के लिए कर देंगे। कुछ देर के लिए रिव्यू में रहने के बाद ये आपका जो है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके चैनल सेटअप होने के लिए। सेल्स चैनल है ये भी बेसिकली, और ये गूगल का सेल्स चैनल है। इसी तरह से यहाँ से आप डायरेक्टली एड्स कैंपेन भी चला सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे आपका एक्टिव भी होगी आपकी शॉप। आप वहाँ पे शॉप पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ प्रोडक्ट्स को, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है सेल्स चैनल पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ताकि मेरे फेसबुक शॉप पे और इंस्टाग्राम शॉप्स के अंदर ये मेरी तमाम तर सेल्स चैनल्स के अंदर ये आप आ जाएं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ
اور انکلوڈ پروڈکٹس، تمام پروڈکٹس کے اندر میں اس سیل چینل کو ایڈ کر دیتا ہوں. پروڈکٹس آر ایڈڈ. اسی طرح سے آپ نے گوگل اور یوٹیوب کا بھی اپنے پاس کنیکٹ کر لینا ہے. اس کو بھی میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ میں گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو بھی میں کنٹینیو کر سکوں. اچھا یہ والا پارٹ اس لیے یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے شاپیفائی کے اندر کسی بھی قسم کا نہ تو ہم نے پلان چوز کیا ہے، نہ ہم نے کوئی وہاں پہ پیمنٹ میتھڈ لگایا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے اسٹور کو آن لائن کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے پاس یہ والا آپشن آ رہا ہے. اگر ہم وہاں سے ساری چیزیں کر کے آتے تو یہ والی چیزیں یہاں پہ نہ آ رہی ہوتی. تو اس کو بعد میں بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے، اگر ابھی آپ سیٹ کرنا چاہتے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم اسٹور کے اندر اپنا اسٹور کو لائیو کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں یہاں پہ سیٹ اپ ہو جائیں گی. اس ٹیب کو یہاں پہ میں جسٹ اوپن چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب واپس ہم آ جاتے ہیں آگے. یہ والا ٹیگ ہو گیا. یہاں پہ تھا ٹرسٹڈ بیئر والا ایک ہمارے پاس رہ گیا تھا، اس کو کرنا ہے. اور جج می والا رہ گیا تھا، اس کو ہم نے کرنا ہے. ٹرسٹڈ بیئر کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں پہ آپ کو پیمنٹ میتھڈ شو ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ٹرسٹڈ والیٹ کی طرح پہ شو ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سیلر جو ہے ٹرسٹڈ ہے. یہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شاپ نو کے نیچے یہاں پہ ٹرسٹڈ بیئر شو ہو رہا تھا. یہ وہاں پہ کام کرتا ہے جب آپ انٹرنیشنل آپ اسٹور بنا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے کرنسی شو کرنی ہوتی ہے، جیسے ویزا کارڈ وغیرہ ہے آپ کی شو کرنی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں. اس کو جسٹ آپ نے انیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں اس طرح کا ٹرسٹڈ بیئر آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اسٹور کے اوپر نہیں ہیں تو ہم اس کو نہیں بھی کر سکتے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں. اس میں سے جو آئیکن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، جو آئیکن آپ کو نہیں چاہیے ہوتے وہ یہاں سے آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آپ کے پروڈکٹ بھی یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیونکہ فری ہمارا بھی اسٹور ہے تو اس کو ہم فری اسٹور کے طور پہ استعمال کریں گے اور یہاں پہ یہ اس طرح کا آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا. ایسے یہاں پہ کیونکہ ہمارا جو یہ اسٹور ہے پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہمیں اس کو ماسٹر ویزا کارڈ یا یہ چیزیں ہم نہیں اس کے اندر ایڈ کر رہے پیمنٹ میتھڈس کو. ہم سمپل جا رہے ہیں کیش آن ڈیلیوری کے اوپر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سمپل ہم کیا کریں گے، یہ والے بیجز کو ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے اور سیکیور چیک آؤٹ ود ہم کر دیں گے کیش آن ڈیلیوری. تو یہاں پہ سمپل ان کو ہم ان چیک کر دیں گے. یہاں سے میں ان سب کو ختم کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کیش آن ڈیلیوری. تو یہاں پہ دیکھیں کیش آن ڈیلیوری آ گیا. تو اس کو میں جسٹ اس کو آن کر دیتا ہوں اور کیش اس کو بھی میں آن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جسٹ میں دو چیزوں کو سیو کر دیتا ہوں یہاں پہ، کیش آن ڈیلیوری اور کیش آن. ٹھیک ہے، سلیکٹ بیج، یہ میں نے دو چیزیں کی ہیں اور اس کو میں یہاں پہ ٹیسٹ یور اسٹور کے اوپر کلک کر کے چیک کر لیتا ہوں ایک دفعہ. یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں اس کو کسی پروڈکٹ کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ. اچھا، یہاں پہ ٹرسٹڈ بیج لگانے کے بعد اس کو سمپلی ہم یہاں پہ چھوڑ دیں گے اور اس کو یہاں پہ میں پن کر دیتا ہوں اگین اور اس کو یہاں پہ میں چھوڑ دوں گا. یہ ٹیسٹ ان یور اسٹور تب ہوگا جب ہم اپنے اسٹور کو لائیو کریں گے، تب یہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ان لمیٹڈ ٹرسٹڈ بیج انیبل ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس کو دیکھیں گے بعد میں جب ہمارا اسٹور کمپلیٹلی طور پہ انیبل ہو جائے گا یا کمپلیٹلی طور پہ چل پڑے گا. اب آتے ہیں اسٹور کے مین پوائنٹ کے اوپر. مین جو ہے تھیم کسٹمائزیشن سب سے اہم، اور اس کی کچھ سیٹنگز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھیم کسٹمائزیشن کو اور اس کے بعد باقی چیزوں کو ہم بعد میں چیک کرتے ہیں. تو سب سے مین پارٹ ہے اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، تو اس کو آرام سے اپنے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے سیل چینل کے اوپر آن لائن اسٹور کے اوپر کلک کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تھیم. تو یہاں پہ تھیم پہ آپ کلک کر دیتے ہیں. پارٹ تھیم جو ہے ہم نے کہا تھا کہ ڈون کو یوز کریں گے تو ڈون تھیم یوز ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم سب سے پہلا کام کریں گے کسٹمائز پہ کلک کریں. کسٹمائز کے اوپر ہم باری باری ساری چیزیں کو ایسا ہم کسٹمائز کرتے آئیں گے اور سیم ایز جو ایک لینڈنگ پیج ہے آپ کا، ایسے سیم ایز ایسا لینڈنگ پیج ہم بنائیں گے سیم جیسے کہ یہ دکھ رہا ہے. تو سب سے پہلا ہم نے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اوپر ایک بار آ رہا ہے جس کے اوپر یہ ویلکم ٹو آور NFE پاک اسٹور، جو بھی اس کے اسٹور کا نام ہے وہ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. اور ساتھ یہاں پہ دو آئیکن لگے جس کو ہم نیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، نیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی آپ کے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے اسٹور کے اوپر آتے ہیں. باقی جو اضافی ٹیبس ہیں میں اس کو کلوز کر دوں. یہاں پہ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے آتا ہے اناؤنسمنٹ بار. اس کو اناؤنسمنٹ بار بولتے ہیں. اس اناؤنسمنٹ بار کو میں کلک کرتا ہوں. یہاں پہ اناؤنسمنٹ بار کے بعد سب سے پہلا کام ہے یہاں پہ اناؤنسمنٹ بار کے اندر آ کے اسکیم ہے. کون سی اسکیم آپ یہاں پہ چیک کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ وائٹ ہے تو اس کی اگر میں یہاں پہ اسکیم پہ کلک کرتا ہوں تو سب سے جیسے 5 والی اسکیم کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں بلو والی اسکیم ہوگی وہی سیم جو وہاں پہ ہمارے پاس اناؤنسمنٹ بار کے لیے لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں آٹو روٹیٹ ہے اناؤنسمنٹ کے. ہر جب بھی جتنی بھی میں اناؤنسمنٹ یہاں پہ لگاؤں گا تو وہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ جو ہے میری ہر 5 سیکنڈ کے بعد چینج ہو رہی ہوں گی. جیسے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ والا اناؤنسمنٹس ہیں ہر یہ 5 سیکنڈ کے بعد اگر چینج ہو رہی ہیں تو یہاں پہ 5 سیکنڈ میں یہاں پہ کر دوں گا. ایون کہ میں یہاں پہ جو آپ کا کنٹری اور ریجن سلیکٹر ہے وہ بھی لگا سکتا ہوں جو یہاں پہ آ جائے گا. جس بعد میں جب انیبل کریں گے تو یہاں پہ وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ لینگویج سلیکٹر ہے، اس کو بھی میں آن کر دیتا ہوں. جو یہاں پہ لینگویج سلیکشن ہوگی جیسے کہ یہ لینگویج کے لیے لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ شو ہوگا لینگویج سلیکٹ کرنے کے لیے
भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप अपने स्टोर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए होता है। इसको सिंपल मैं नीचे देखता हूँ और नीचे हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। ये हमारा हो गया डिजाइन सेटअप। अब आ जाते हैं अनाउंसमेंट्स के अंदर। पहला है वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक है, वेलकम टू आवर स्टोर, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इसके बाद अगेन एक अनाउंसमेंट बार लॉन्च करता हूँ, जहाँ पे दूसरी जो अनाउंसमेंट बार है, गेट फ्री शिपिंग इन ऑल ओवर पाकिस्तान, तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ या मैं सेम ऐसा लिख लूंगा वहाँ पे, और सेकंड अनाउंसमेंट बार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट जो पेस्ट कर देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ और ये मेरे पास सेव हो जाता है। इसके बाद थर्ड अनाउंसमेंट बार है, ये देखिए मुझे सेम एज बनता जा रहा है जैसे कि वहाँ पे था। यहाँ पे और स्टोर है तो वहाँ पे स्टोर का नेम लिखा हुआ था। तो अगली एक बार पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, वेलकम टू आवर स्टोर, ये हमारा लग गया पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स, यहाँ पे हम कर देते हैं। पास तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। क्लिक ऑन दैट एंड देन अगेन री एडिट, और इसको यहाँ पे करके ऐसे कर देंगे। ये 3 अनाउंसमेंट, जितनी भी आप अनाउंसमेंट बार आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो करके आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये हमारा पहला जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। अगला है हेडर। हेडर को आप कैसे शो करना चाहते हैं, यहाँ पे हेडर पे आप क्लिक करते हैं। हेडर के बाद यहाँ पे मेन्यूज, सब मेन्यूज कैसे शो करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेन्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मेन्यू को कैसे शो करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, मेगा मेन्यू होता है, ड्रॉवर्स होता है, कैसे आप शो करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहें तो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये देखें, अगर ड्रॉवर में करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मेन्यूज है छुप जाते हैं, यहाँ पे मेरा नेम आ जाता है और ये दोनों चीजें सेट हो जाती है। अगर मेगा मेन्यू की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं मेगा मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और उसका मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो जिस भी आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे या जिस भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये उसका मेगा मेन्यू शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। नेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा सी लेट हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन रखना है और इसको ऑन स्क्रॉल अप कर देना है। अगर ऑन स्क्रॉल अप नहीं करते तो यहाँ पे आप ऑलवेज भी कर सकते हैं कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे मौजूद रहे। ठीक है, इसको भी ये भी कर सकते हैं आप। अगर ऑन स्क्रीन अप करेंगे तो ये जब आप अप करेंगे तो ये अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आप कलर क्या रखना चाहते हैं, नाम व्हाइट स्कीम रखी है तो इसको व्हाइट स्कीम के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। बाकी कंट्री रीजन वगैरह ये आपने किया हुआ है। अगर मोबाइल लेआउट की बात करें तो मोबाइल में लोगो की पोजीशन आपने क्या रखनी है, सेंटर रखनी है, लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी हमने लोगो लगाया नहीं है तो इस वजह से इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट हम जस्ट सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है इसकी, यहाँ पे एनएफई स्टोर के लोगो लगाने की। लोगो के लिए हम यहाँ पे थीम सेटिंग के अंदर जाएंगे, तो थीम सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो पहला लोगो लगा होता है, तो लोगो के लिए हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। लोगो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था, सिंपल मैं यहाँ से लोगो को ले आऊंगा, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे मेरे पास लोगो बना हुआ है इसका, यहाँ पे ये पढ़ना हुआ है एनएफ पाक स्टोर का लोगो। इसको मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास लोगो ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, जस्ट मैं डन करूंगा और इसको यहाँ पे ये वाला लोगो जो है मेरे पास लग जाएगा। ये देखें, ये मेरा लोगो लग गया। इसकी विड्थ और क्या रखनी है, इसका बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जहाँ पे आप करना चाहते हैं। जैसे मैं 180 पे रखना चाहता हूँ तो मैं 180 पे रख के इसको शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 180 पे ये कैसे शो होता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, जस्ट मैं इसको ऐसे शो करके जस्ट सेव कर दूंगा। फिर मैं वापस आ जाता हूँ थीम सेटिंग के ऊपर, इसको मैं बैक करता हूँ एक स्टेप और ज्यादा बैक हो गया, कस्टमाइज को क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगेन आते हैं अपने सेक्शन की तरफ। यहाँ पे ये देखें, ये मेरा ब्यूटीफुल सा लोगो मैंने डिजाइन किया था वो मैंने लगा दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ब्राउज लेटेस्ट बैनर इमेज, ये जो खाली यहाँ पे लगा हुआ था इसको यहाँ इसकी जगह पे हम बैनर इमेज लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बैनर इमेज भी बना हुआ है, आपने भी डिजाइन कर लेना है बैनर इमेज को। और इसकी जो विड्थ हाइट है वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 12,000 बाय 400 इसकी विड्थ और हाइट होती है। इसका मैं यहाँ पे शो भी करा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन नीचे देखें आ रहा होता है 1200 बाय 400, आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन लेंगे और इसको इस हिसाब से आप अपलोड कर देंगे अगेन। तो ये आपके पास बैनर जो मैंने डिजाइन किया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे बैनर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका बैनर जो है मैं यहाँ पे ये देखें शो हो जाता है। ये मैंने अपने स्टोर के लिए बनाया। अभी ये पूरा इमेज शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जो इसका सेक्शन है वो लॉज रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको कर देता हूँ, संभाल कर देता हूँ ताकि ये पूरी तरह से नजर आ जाए। ये अब इसका जो ये है थोड़ा सा इसको मैं 30 पे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये इमेज है ब्यूटीफुल नजर आए। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, ये देखें ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा कम करने के लिए जैसे कि स्टोर के ऊपर नजर आ रहा है, हम इस टेक्स्ट के जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे, जस्ट यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको अपनी मर्जी से आप टाइप भी कर सकते हैं। इसमें मीडियम पे क्लिक करके देखते हैं या इसको हम स्मॉल पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। स्मॉल पे ज्यादा छोटा हो जाता है तो हम यहाँ पे इसको मीडियम पे क्लिक करते हैं, इसको हम बैक करके सेव कर देते हैं। अभी आप देखें वैसे सेम एज नजर आ रहा है जैसे कि वो वाला है। इसके बटन है, बटन को सेम एज रहने देते हैं, शॉप ऑल कर देते हैं या शॉप नाउ पे क्लिक, यहाँ शॉप नाउ लिख देते हैं हम। बटन के ऊपर शॉप ऑल लिखा हुआ हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉप नाउ थोड़ा सा। और यहाँ पे जो लेबल्स लगाई हुई है हमने ऑल प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, इस पे आप क्लिक करेगा तो तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ इवन के यहाँ से हम प्रोडक्ट चूज करके जो भी कलेक्शंस हैं उसमें से कोई अपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फैशन में से ले सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इवन कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज है, पर्सनल गैजेट्स हैं, इनमें से किसी भी एक कलेक्शन को
کرا سکتے ہیں یا پھر آل پروڈکٹس بھی یہاں پہ آپ لنک رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈری امیج بھی آپ ایک لیبل بنا سکتے ہیں اس کے نیچے, لیکن جسٹ ہم اس کو آپ سیو کر دیتے ہیں اور سیم ایز یہ آپ کا پہلا جو سیکشن ہے آپ کا ریڈی ہو گیا. اس کے بعد اوپر یہاں پہ آ جاتے ہیں. ابھی اسٹور پہ وزٹ کرتے ہیں اسٹور کو. یہاں پہ میں اس کو بیک لے آتا ہوں اور اسٹور پہ وزٹ کر کے دیکھتے ہیں اس والے اسٹور کو جو ہم بنا رہے ہیں. اس کا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں, کرنے میں آپ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا کیا بنا. یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا میٹر ٹھیک ہو گیا, سیم ایز ہو گیا. اب نیچے یہاں پہ پیجز, یہ دیکھیں پیج دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کوئی امیج زیادہ بڑا ہوا ہے, اس کا امیج کوئی چھوٹا ہے, اس کا امیج زیادہ نیچے ہے, اس کی رائٹنگ نیچے ہے, اس کا اوپر ہے. تو یہ سارا نا بے ترتیب سی پروڈکٹس پڑی ہوئی یہاں پہ نا. اس کو تو پہلی بات ہے اس کو ہمیں ترتیب دینا ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ بیوٹیفل اس کا جو ہے نظر ہے. اب کسی کا امیج چھوٹا ہے, کسی کا امیج بہت بڑا ہے, اور کسی کا امیج ایکسٹرا لارج ہے جس کو ہم پریویو بھی نہیں کر پا رہے. اور کسی کے دیکھیں اس کے اوپر جائیں, اس کے پروڈکٹ کو اندر اوور نظر آ رہا ہے, یعنی سیکنڈری امیج نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر سے زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر ہوور امیج نہیں ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے. تمام تر پروڈکٹ کی سیٹنگ کریں گے اور یہ والا سیکشن کو ہم کسٹمائز کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ سمپل ہم آ جاتے ہیں اسٹور کے اوپر, اور اسٹور کے اوپر آنے کے بعد ہم سمپل آ جاتے ہیں اگین تھیمز کے اوپر, اور یہاں پہ ہم کسٹمائز کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں نیچے فیچرڈ کلیکشن کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے. سمپل آپ اس سیکشن پہ آپ کلک کرتے ہیں اور جو فیچر پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی یہاں پہ شو ہوتی ہیں. یہاں پہ فیچر پروڈکٹس آپ نے لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ فیچر پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسے اسٹور پہ لکھا ہوا ہے ٹاپ سیلنگ, یا ٹاپ ٹرینڈ بھی کہہ سکتا ہوں. ٹاپ سیلنگ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹاپ سیلنگ, اس کا نیم یہاں پہ, اور میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ شو کراتا جاؤں. دیکھیں یہاں پہ ٹاپ سیلنگ لکھا آ گیا. اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن یہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں باڈی اور کلیکشنز, آل کلیکشن ہے. یہاں پہ میں چینج کروں گا چینج کلیکشنز. یہاں پہ آل کی بجائے کہ میں وہ والے پروڈکٹ رکھوں گا جن کو میں یہاں پہ شو کرانا چاہتا ہوں. میں تمام تر پروڈکٹس نہیں رکھنا چاہتا. جو میرا فیچر پروڈکٹس والا سیکشن ہے جسٹ میں اس کو انیبل کروں گا. جو میری پروڈکٹ فیچر امیج کے اندر آئے گی وہ یہاں پہ شو ہونی چاہیے. جسٹ میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور نیچے میں یہاں پہ آ جاؤں گا. اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میکسیمم جو پروڈکٹس یہاں پہ شو ہونے چاہیے وہ 8 ہونے چاہیے. جیسے 4 یہاں پہ ہیں, 4 نیچے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 8 جو ہیں وہ تقریباً ہونی چاہیے میرے پاس. اور کالم کتنے ہونے چاہیے؟ 1 کالم ہے, 2 کالم ہے, 3 کالم ہے, 4 کالم. 4 کالم کے اندر ہونے چاہیے. 8 پروڈکٹس یہاں پہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور 8 پروڈکٹس جب شو ہو جائیں تو اس کے نیچے میرے پاس ویو آل کا ایک آپشن آنا چاہیے جو کہ نیچے پڑا ہوا ہے. اچھا, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. آگے آ جاتے ہیں ان کے سیکشنز کی طرف. تو یہاں پہ دیکھیں اڈوب ٹو امیج ہے. اڈوب ٹو امیج کا مطلب ہے جیسا امیج اس نے بنایا ہوا, جو بھی سائز رکھا ہوا ہے ویسا وہ بنائے. پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کو پورٹریٹ کرے. یہاں اسکوائر ایک آپشن ہے جس کو اسکوائر کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی سارے امیج سیم ایز سیٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آلریڈی پروڈکٹ کے اندر ہے. اب یہاں پہ صرف ایک پروڈکٹ جو ہے میری فیچر کے اندر ہے تو اس کو اس نے یوں شو کرا دیا, اس کے اوپر ہوور بھی شو کرا دیا. باقی کیونکہ میں نے اوپر سے چینج کر دی ہیں تو وہ ساری کی ساری یہاں پہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ شو سیکنڈری امیج ہوور, سیکنڈری امیج کا ہوور بھی شو ہو جائے گا یہاں پہ. اور پروڈکٹ ریٹنگ بھی آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ آن کر سکتے ہیں. یہاں پہ پروڈکٹ امیج بھی آپ یہاں پہ شو ہو جائے گا, اور اس کو سمپلی آپ نے نیچے جا کے سیو ایز کر دینا. تو یہاں پہ ٹاپ سیلنگ کی جتنے بھی پروڈکٹس آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے. میں نیکسٹ سیکشن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ کیسے ایڈ ہوتی ہیں تو فیچرز کے اندر, تو وہ بھی ہم آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. یہاں پہ جسٹ ہم سیو کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو سیکشن ہمارا فیچرڈ والا ہے وہ یہاں پہ سیو ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ اس نے نیکسٹ سیکشن دیا ہے کلیکشن کا. کلیکشن کے نیچے اور اوپر آپ اگر تھوڑا سا فرق محسوس کریں تو یہاں پہ وائٹ ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر دیا ہوا ہے. تو اس کو ہم سیٹنگ کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے میں یہ سیکشن کریٹ کر دیتا ہوں. آگے آپ نے سیکشن خود سے کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ دیکھیں فیچر سیکشن یہ ہو گیا. اس کے بعد ایڈ سیکشن ہے. ایڈ سیکشن کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو کلیکشن لسٹ ہے. یہاں پہ میں کلیکشن لسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور مجھے جو میری کلیکشن ہیں ساری 1 2 3 یہاں پہ ہیں. تو میرے پاس 4 کلیکشن ہے, 4 کلیکشن یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گا. اب میں کلیکشن کو باری باری میں ایڈ کرتا جاتا ہوں. یہاں پہ سلیکٹ کلیکشن ہے پہلی میرے پاس, وہاں پہ کون سی کلیکشن میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ موبائل ایکسیسریز ہے, تو یہاں پہ بھی میں پہلے سلیکٹ موبائل ایکسیسریز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ موبائل ایکسیسریز شو ہو جائے گی کلیکشن 1 کے اندر, اور اس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ موبائل ایکسیسریز شو ہو گیا. اسی طرح سے بیک جاتا ہوں اور دوسری میں کلیکشن یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کون سی لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اس حساب سے پرسنل فیشن اینڈ پرسنل کیئر ہے. یہاں پہ میں اس کیٹیگری کو جسٹ سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میرے پاس پرسنل کیئر یہ والی ہے, تو میں سلیکٹ کروں گا. یہ سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ شو ہو جائے گی, اور اس کو میں بیک چلا جاتا ہوں. اسی طرح سے میں باقی جتنے بھی کلیکشن ہیں یہاں پہ میں شو کر دوں گا. اب نیکسٹ میری کلیکشن ہے ہوم ایکسیسریز کے حوالے سے, میں ہوم ایکسیسریز کو سلیکٹ کر لوں گا. یہ وہ والی امیجز ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب ہم کلیکشن بنا رہے تھے تو ان کے ہم نے فیچر امیج کے اندر یہ ایڈ کیے تھے. اب یہاں پہ 3 پوری ہوگی تو چوتھی میرے پاس ہے نہیں. تو اگر چوتھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جسٹ جہاں پہ ایڈ کلیکشن پہ کلک کریں گے. یہاں پہ اگین کلیکشن کا وہ بٹن آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کلیکشن پہ سلیکٹ کلیکشن کر دیں گے, اور یہاں پہ ایک پرسنل گیجٹ پہ یا پرسنل کیئر
के हवाले से आपके पास आ जाएगी, जिसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे और ये कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे होता है कि 3 ये सामने आपके पास कलेक्शन पड़ी है और ये चौथी आपने कलेक्शन क्रिएट की है वो इसके नीचे आ गई है। तो इसको आपने तरतीब के साथ कैसे लेके आना है, इसको पहले मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इस पूरे सेक्शन को जो मैंने चेंजेस की है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ये अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के बाद ये हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, कलेक्शन लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसको आप बढ़ा के 4 कर देंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम जब 4 हो जाएंगे तो ये तरतीब के साथ ही सीधा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये अपडेट हो जाए, नेट थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ यूं ही अपडेट होगा तो ये सीधी लाइन में 4 आपके पास कलेक्शंस आपकी बन जाएंगी, ये कैटेगरीज बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई आपकी। अब नेक्स्ट इसको चेक करें तो जो हमारी टॉप हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसका कलर व्हाइट है और कलेक्शन का कलर भी व्हाइट है। जबकि हम अगर इस स्टोर को विजिट करते हैं तो यहाँ पे देखें तो इसका कलर व्हाइट है और इसका हल्का सा ग्रे कलर है या थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखेंगे कलर स्कीम 1 लगी है तो यहाँ पे चेंज करके कलर स्कीम को आप 2 कर देंगे तो इसके पीछे आपका वो बैकग्राउंड जो आप लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और बाकी मैं इसके बाद व्यू ऑल बटन नहीं लगाना चाहता, नहीं लगेगा और बाकी सारी चीजें सेम एज रहने दे रहा हूँ। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये मेरा जो ये वाला सेक्शन था वो मेरा डिजाइन हो गया। मैं इसको चेक करता हूँ, ये वाला स्टोर है आपका, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन तो यहाँ पे मेरी कलेक्शंस आ जाएंगी। ये 3 और 4 कलेक्शन यहाँ पे आ जाएंगी एक ही तरह लाइन के अंदर और इसके अंदर वो देखेंगे जो बैकग्राउंड कलर वहाँ पे लगा हुआ था वो सेम बैकग्राउंड कलर इसके नीचे भी ऐड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास वहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो कलेक्शन के बाद आप अगला जो उसने एक फीचर प्रोडक्ट दी हुई है, उसने फीचर प्रोडक्ट को उसने एक यहाँ पे शो किया हुआ है और उसके साथ ब्लू कलर का कैश ऑन डिलीवरी बटन भी है, शेयर बटन भी है और व्यू डिटेल के साथ भी है। सिंपल अगेन हम सेक्शन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे सेक्शन दोबारा थीम और कस्टमाइजेशन थीम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और उसी तरफ जहाँ पे सेक्शंस हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे हम चले जाएंगे सिंपल सेक्शन ऐड करने के लिए। जी वेलकम बैक। आज मेरी रिकॉर्डिंग का सेकंड डे है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, वीडियोस और उसको कंटेंट तलाश करके उसको तरतीब के साथ पब्लिश करना। और मैं ये मेरी ये कोशिश होती है कि ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके सामने और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ जो कि बाकी नहीं कर पाते या नहीं करना चाह रहे होते। तो यहाँ पे देखें ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ तक स्टोर को डेवलप कर लिया है कामयाबी के साथ। अगर हम उस जिस स्टोर को फॉलो अप में ले रहे हैं, ये इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ तक हमारे सारी कस्टमाइजेशन हो चुकी है। अब कलेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है K8 टाइप C, यानी कि एक फीचर प्रोडक्ट लगाने का। अब ये फीचर प्रोडक्ट कैसे लगाते होते हैं, हम अगर दोबारा स्टोर के अंदर आ जाते हैं और थीम कस्टमाइजेशन हम कर रहे थे तो यहाँ पे अगेन कस्टमाइजेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारा ये सारे सेक्शन हमारे कवर हो चुके थे और कलेक्शंस भी हमारी बन चुकी थी और इसके बाद हम एक न्यू एड सेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो ही हम एड सेक्शन करते हैं और यहाँ पे देखें फीचर कलेक्शन है, फीचर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फीचर प्रोडक्ट के ऊपर और फीचर प्रोडक्ट का यहाँ पे ये देखें फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाती है और फीचर प्रोडक्ट पे जो ही हम क्लिक करते हैं ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाता है। तो ये सेम सारा कुछ है और यहाँ पे जो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कहते हैं सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कौन सी प्रोडक्ट है, अगर वहां पे देखें तो हमारे पास एक लगा हुआ है K8 वाला, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसको डन सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाती है प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा इसके अंदर ये इशू है कि इसका टेक्स्ट ज्यादा है टाइप में और ये जो है इमेज थोड़ा कम नजर आ रहा है और ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जबकि उस स्टोर के ऊपर अगर हम विजिट करें तो ये पूरा एक प्रॉपर एक तरतीब के साथ नजर आ रहा है एक ही जगह पे। तो वो इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे नीचे है। इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट की जो स्पेस है वो सही है कि नहीं है। इस हिसाब से हम अगेन वापस चले जाते हैं। टाइटल यहाँ पे मीडियम है तो इसको मैं थोड़ा सा संभाल कर दूंगा। तो ये देखें ऊपर संभाल ऐड हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बैक करूंगा और इसी हिसाब से ये बाकी सारी चीजें हैं इसको मैं एज इट रहने देता हूँ। ऐड टू कार्ट यहाँ पे रहने देता हूँ मैं और मैं जस्ट इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और स्टोर का हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आई। यहाँ पे ये देखें सेम वैसा हमारे पास बन गया जैसे कि इस स्टोर के ऊपर था। अब सेम वही सारी चीजें और यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट और ये सारा कुछ यहाँ पे लग चुका है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्टोर के अंदर, हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है मोबाइल एक्सेसरीज की, जो हमारे पास कस्टम एक कलेक्शन है उसको यहाँ पे शो कराया गया है और इसके अंदर आप ये एक बात गौर करें, इसके अंदर 5 कॉलम के अंदर 5 प्रोडक्ट्स को शो कराया गया, यानी कि 5 कॉलम के अंदर 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कराई गई मोबाइल एक्सेसरीज की। तो हम अपने स्टोर के डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। इस फीचर प्रोडक्ट के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और एक न्यू सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे न्यू सेक्शन ऐड करते हैं। सेक्शन के बाद यहाँ पे फीचर
कलेक्शंस के अंदर मैं आ जाऊंगा। फीचर कलेक्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे फीचर कलेक्शन मैंने ऐड की। फीचर कलेक्शन के अंदर फिर अगेन मैं इस पे क्लिक करके इसको ऐड करूंगा। यहाँ पे फीचर कलेक्शन जो मेरा टाइटल है इसके अंदर जिस भी मैं कैटेगरी को यहाँ पे पहले शो कराना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज को शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे दूंगा मोबाइल एक्सेसरीज। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं मीडियम रहने दूंगा, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो मेरी कलेक्शन एडमिन की तरफ से है वो वाली यहाँ पे शो हो जाएगी। जो मैंने ये कलेक्शन बनाते हुए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, तो ये वो वाली यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन, जो यहाँ पे प्रोडक्ट शो करनी है, तो यहाँ मैं मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली कलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं जस्ट डन करूंगा। तो यहाँ पे ये वाली इसकी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स का डेमो दे रहा है, ठीक है, जबकि वहाँ पे मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जो मेरा वो वाला स्टोर है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज करूंगा, इसको मैं 5 कर दूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स होते हैं इसको भी मैं 5 कर दूंगा। तो यहाँ पे ये 5 प्रोडक्ट इसकी शो करवा देगा, ठीक है। इसके नीचे मैंने इनेबल व्यू ऑल का बटन करना है और इसकी स्कीम जो है मैंने वो चेक करनी है वहाँ पे कौन सी स्कीम लगी हुई है। अब यहाँ पे देखें तो जो मेरा फीचर प्रोडक्ट है वो उसका बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका जो है थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड चेंज है। तो इसका भी मैं जो फीचर प्रोडक्ट है इसका भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो चेंज कहाँ से होता है, सिंपली मैं लेआउट के अंदर से स्कीम जो है स्कीम चेंज कर दूंगा। इसकी मैं स्कीम 2 कर दूंगा तो इसके पीछे भी ये वाला शो हो जाएगा। जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ, ये शो हो गया। और यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज, अभी ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं पड़ी हुई। जब हम एक्सेसरीज के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी कलेक्शन बनाना सिखाया था, अभी कलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट ऐड करने वाला पार्ट था अभी उसको हमने स्किप कर दिया हुआ था, तो उसको भी नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कैसे वो आता है हमारे पास। अच्छा, ये कलेक्शन होगी। उसके बाद स्टोर का अगला चेक करते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज के बाद आगे है फैशन एंड पर्सनल केयर। इसी तरह से आपने बाकी कैटेगरीज भी लगा लेनी है। सेम एज मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप में लेके नीचे वाले कलेक्शंस लगा लेता हूँ, बाकी थोड़ी देर तक आप मिलते हैं। इस तरह से बाकी कलेक्शंस भी आपने लगा लेनी है। मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ और बाकी मैं कलेक्शन लगा के फिर मैं बैक टू वीडियो में आता हूँ आपके पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन आपको लगा के देखी, बाकी मैंने वीडियो को पॉज करके बाकी लगा दिया। नीचे मैंने ब्लॉग पोस्ट लगा दिया, उसके नीचे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा दिया और सेम एज वैसा स्टोर हमारा बन गया। यहाँ पे मैं स्टोर को रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखें सेम एज वैसा स्टोर है और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, यहाँ ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म और बाकी सारा सेम एज नीचे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे शो होंगी ये हमने देखना है अभी। तो यहाँ पे मैं इस पे जो कस्टमाइजेशन एरिया है अभी इसको यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ अपनी कलेक्शंस पे। यहाँ प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कलेक्शंस के अंदर। कलेक्शंस के अंदर मैं देखता हूँ कि जो मेरी कलेक्शंस है उसके अंदर अभी देखें तो किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, सिवाय एक के फीचर के अंदर। अब मैं पहले देखता हूँ कि फीचर प्रोडक्ट के अंदर, या एक तरीका ये हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट को बारी बारी सब प्रोडक्ट्स को देखता जाऊँ और किस किस के अंदर वो लाई करती है उसको मैं देखूँ। या मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट के मोबाइल एक्सेसरीज पे मैं क्लिक करूँ कलेक्शन को और यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ से मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और जो मोबाइल एक्सेसरीज के रेलिवेंट हैं उनको यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर बल्क में आपने सर्च करनी है तो सिंपल आप कीवर्ड टाइप करें मोबाइल, तो मोबाइल के रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आप इजीली 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो कीवर्ड, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप टाइप करना चाहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट को आप इस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हैं, सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड करेंगे तो इसी तरह से आप इस कैटेगरी के अंदर ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, किसी किस्म का सेव करने का या सेव बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू कर देंगे। ये देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं। ये देखें जो मैंने प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के अंदर रखनी थी मैंने वो उनको सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने कर दिया। इसी तरह से सेम आगे पर्सनल केयर है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है, होम एक्सेसरीज है, पर्सनल गैजेट है, इसके अंदर बारी बारी आपने प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा पॉज लेता हूँ। यहाँ पे देखें बाकी जितनी उस कैटेगरी का आपने सिलेक्ट कर लेना है, ब्राउज में चले जाना है और जो प्रोडक्ट कीवर्ड अगर कर दें ठीक, वरना यहाँ से आपको अगर याद है प्रोडक्ट सिंपली आप सिलेक्ट करके भी उनको आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट खुद से ऐड कर लेनी है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तमाम तरह हमारी जितनी भी हमारी कलेक्शंस थी सब के अंदर प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं और सारा कुछ शो हो रहा है एज जैसा कि हमारे पास ये वाला स्टोर था, सेम लाइक वैसा ही हमारे पास ये एक स्टोर डेवलप हो गया है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सेम वही स्टोर, सेम सारी चीजें हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी भी वही है सेम। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे ऐसा, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट भी सारा कुछ शो हो गया आपकी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है हमारी इसकी सेटिंग है। सेटिंग के बाद हम इसको डोमेन एक परचेज करेंगे और डोमेन परचेज करने के बाद डोमेन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसको हम ये जो ट्रायल है इसके साथ आप इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने प्रोफाइल पहले रेडी करनी होती है, अपने स्टोर का नाम, ईमेल एड्रेस, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा आ जाऊँगा डोमेन्स के अंदर। डोमेन में यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लूँगा। ऑलरेडी मैंने एक डोमेन परचेज की हुई है GoDaddy से, और सॉरी होस्टिंगर से। यहाँ पे मैंने एक डोमेन इसके लिए लेके रखी हुई है, तो आपने भी ऐसे परचेज कर लेनी है। और इसके तमाम तरीक़ेकार मेरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ NFP डेली अपडेट्स के अंदर। अगर आपको एक्सटर्नल डोमेन लगाने का तरीका नहीं पता और ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्ट करते हैं या फिर मैनुअल तरीके से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सारी ये डिटेल इस आर्टिकल के अंदर दी हुई है कि कनेक्ट एक्सटर्नल डोमेन ऑन शॉपिफाई। कंप्रिहेंसिव गाइड है, कंप्लीट गाइड है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से डोमेन लेने के बाद मैं सिंपली आ जाता हूँ अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे स्टोर के ऊपर जब आप डोमेन परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पे बाय न्यू डोमेन का मतलब होता है कि आप शॉपिफाई के अपने स्टोर से परचेज कर रहे हैं डोमेन। अगर आप एक्सटर्नल डोमेन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक कर देना है उसके ऊपर। उससे पहले जो होते हैं उसके DNS सेटिंग करनी होती है उसकी। यहाँ पे आ जाएंगे डोमेन्स के अंदर और अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, DNS और नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें सिर्फ चेंज करनी होती हैं, A टाइप चेंज करना होता है और C नेम चेंज करना होता है। जिनका अपना GoDaddy है उसके जरिए ये डायरेक्ट लिंक हो जाता है। लाइक आप होस्टिंगर से या किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपने काम ये करना होता है, ये जो C नेम है इसको आपने यहाँ पे आके डिलीट कर देना है। यहाँ पे न्यू C नेम आप कैसे बनाएंगे, टाइप की जगह पे आपने चूज करना है C नेम, और नेम की जगह पे आपने www और कंटेंट की जगह पे आपने shops.myshopify.com और TTL की जगह पे सेम एज जो भी है वो आपने रहने देना है और उसको आपने सेव कर देना है। इसी तरह सेकंड जो है A टाइप आपने क्रिएट करनी है। A टाइप A सिलेक्ट करना है और नेम की जगह पे आपने रखना है @ और ये जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है इसको आपने यूज नहीं करना। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा यूज करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आए तो यहाँ पे A टाइप मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ, तो ये वाला जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और इसका इमेज भी शो करा दूंगा लेफ्ट साइड पे। तो ये वाला कंटेंट आपने ऐड करना है, TCL सेम रखना है, इसको आपने अपडेट कर देना है। जो ही आप अपडेट करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे शॉपिफाई के अंदर। तो अब आपने डोमेन और एक्सटर्नल डोमेन पे आके अपने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपने www.nfpparkstore जो भी आपका स्टोर का आपने डोमेन लिया हुआ है वो आपने यहाँ पे .com कर देना है। इसकी सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हैं और इसको जस्ट आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे डोमेन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे है फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड वेरीफाई डोमेन। जब वेरीफाई कनेक्शन पे करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जो आपकी डोमेन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगी। ये देखें ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी और ये प्राइमरी डोमेन आपका बन जाएगा यहाँ, ठीक है, और रीडायरेक्ट हो जाएगा इस स्टोर के अंदर जो आपका ये वाला स्टोर है। और यहाँ पे आपका ये प्राइमरी डोमेन हो गया, यहाँ तक आपका ये काम खत्म हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे सबसे नीचे एक चीज है पॉलिसीज। यहाँ पे पॉलिसीज पे आपने क्लिक करना है और पॉलिसीज पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देने हैं। ये रिटर्न रूल्स जो भी आपने बनाना है, रिटर्न रूल को आप ऑन कर दें कि प्रोडक्ट जो रिटर्न सर्विसेज है वो कितने दिन की रहेगी, एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज इसको आप कर दें। जो भी आपने रिटर्न पॉलिसी रखनी है यहाँ से अगर आप नहीं लिख सकते तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी जो है वो आपकी सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और एड्रेस वगैरह को आप यहाँ पे खत्म कर देंगे। यहाँ से मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न पॉलिसी जो है वो 30 डेज रखी हुई, चले 30 डेज रहने देते हैं क्योंकि गूगल के लिए प्रेफरेबल है। इसी तरह से प्राइवेसी पॉलिसी है तो उसका भी आपने पेज बना लेना है और आपने वो भी अपने टेम्पलेट यूज कर। इसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे और सारे जितने भी पेज हैं वो आपने सारे टेम्पलेट के साथ क्रिएट कर देने। इसके बाद आगे अगर उस स्टोर का अगर हम आप विजिट करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे आपके मेन्यूज शो हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके बाद सर्च बार है उसके साथ ये चीज। तो ये मेन्यू बार आप यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, बाकी सारी चीजें तकरीबन आपको वही वाली लग गई है, लेकिन ये जो मेन्यू बार है ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मेन्यू बार आप कहाँ से लगाते होते हैं, यहाँ पे देखिए स्टोर के नीचे थीम है, थीम के नीचे आप आ जाए तो नेविगेशन है, पेजेस के बाद नीचे नेविगेशन है। नेविगेशन पे जो ही आप क्लिक करते हैं ये फुटर मेन्यू, ये मेन मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं और मेन मेन्यू के बाद ये कैटलॉग्स है इसको आप डिलीट कर दें। उसके बाद ऐड न्यू मेन्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे सर्च बाय लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलेक्शन आ रहा होगा। कलेक्शन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे जितनी भी आपकी कलेक्शन है उस हिसाब से आपने सेट करना है। फॉर एग्जांपल पहले मैं मोबाइल एक्सेसरीज को रखना चाहता हूँ तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद ऐड न्यू मेन्यू करूंगा, दोबारा अगेन मैं एक्सेसरीज कलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ और एक दोबारा किसी एक और को जैसे कि मोबाइल के बाद मैं रख देता हूँ होम एक्सेसरीज को, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं सर्च करता हूँ, कलेक्शंस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं मोबाइल हो गया मेरा, होम एक्सेसरीज हो गया। इसके बाद मैं फैशन को रख लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद अगेन मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, अगेन मैं कलेक्शंस पे आता हूँ और मैं इस तरह से एक और मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि पर्सनल गैजेट है। तो ये यहाँ पे सारे मेन्यू मेरे ऐड हो जाएंगे। अब ये वाले सारे मेन्यू ऐड हो जाएंगे। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ना इसको मैं सबसे एंड में लेके आना चाहता हूँ, ये सबसे एंड में आ जाएगा और इसको जस्ट मैं सेव कर दूंगा। यहाँ ये मेन्यू अपडेट हो गए। यहाँ पे सिंपल मैं स्टोर को यहाँ से विजिट करके देख लेता हूँ और ये देखें nfeparkstore.com यहाँ पे हमारा ऑन हो गया। उसके साथ ये सारा हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आगे मेन मेन्यू यहाँ सारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कोई खास के अंदर चीजें
जो थी तकरीबन कंप्लीट कवर हो गई हैं। अभी भी क्योंकि स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड खत्म करने के लिए उससे पहले एक छोटा सा स्टेप, ये प्रेफरेंसेस के अंदर आके आपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी दे देनी है। एसईओ के हवाले से शॉपिफाई के अंदर बेस्ट चीज़ है। उसके बाद मेन जो पार्ट है प्लान्स चूज करना शॉपिफाई का, वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपके पास इस टाइम जो ट्रायल पीरियड चल रहा है 3 डेज का, तो यहाँ पे 2 डेज रिमेनिंग है। तो यहाँ से सिंपली मैं बेसिक पैकेज को $1 वाले पैकेज को यहाँ से मैं चूज करूंगा। जैसे शुरू में मैंने बताया था, क्योंकि मैं shopify.com के अंदर स्टोर बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो $1 फॉर 3 मंथ्स अभी जो पैकेज चल रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल को फिलअप कर लूंगा और उसके बाद इसको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो सब्सक्रिप्शन के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं जल्दी से ये अपनी जो डिटेल्स हैं ये फिलअप कर लेता हूँ और इसको मैं परचेज कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन कामयाबी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, सब्सक्रिप्शन जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है डैशबोर्ड में दोबारा आपको चेक करा देता हूँ प्लान्स के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने कम्प्लीटली $1 वाला प्लान अभी चूज कर लिया है और यहाँ पे सारी चीजें हमारी सेटिंग होगी। यहाँ पे मैंने कार्ड भी लगा दिया, सारी चीजें हो गई। और बिलिंग साइकिल भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरा कार्ड लगा हुआ है। नेक्स्ट जो आप 2 डेज, क्योंकि ये फ्री ट्रायल है, उसके बाद ये $1 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए ये जो है काटना शुरू करेगा। और उसके बाद आगे जो इसकी $44 है या $40 है या $14 है, जो भी उस हिसाब से ये पर मंथ मुझसे चार्ज करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट गेटवेज हैं। पेमेंट गेटवेज के बाद वो चीजें सेट करनी होती हैं। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है ऑप्शन आपके पास, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर स्टोर बना रहा हूँ और कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये कैश ऑन डिलीवरी वो वाली है जो अगर बंदा ऐड टू कार्ट करता है और ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट सबमिट करता है, तो ये वो वाला है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्शन लिख देते हैं कि कोई ये एक मैनुअल मेथड है। यहाँ पे आप बैंक भी ऐड कर सकते हैं, इवन के मैनुअल आप जायज कैश या इजी पैसा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैनुअल पेमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे पेमेंट्स की आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे और इसी तरह से जो भी है आप ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट, वो ऐड करके आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको आपने ऑन कर देना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो ही कस्टमर जो है वहां पे जाएगा चेकआउट पेज पे, तो वहां पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को चूज करेगा और अपना जो ऑर्डर है वो इजीली प्लेस कर पाएगा। यहाँ पे सिंपली मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, थोड़ी सी जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देन मैं इसको ओके करूंगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे COD जो है वो कैश ऑन डिलीवरी मेरा यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। तो हमने एक अपना मैनुअल खुद से भी कैश ऑन डिलीवरी वाला फॉर्म बनाया हुआ था, ये वो वाला है जो चेकआउट के अंदर आके आता है। यहाँ पे चेकआउट को भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स चैनल भी आप देख सकते हैं, ये वो वाले सेल्स चैनल जिनके ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो ऑफ होनी है। वो वाली एप्स हैं जिनको हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं सारी एप्स को। इसके बाद सेक्शन देखते हैं मार्केट का। तो आपकी जो प्राइमरी मार्केट है इस टाइम की, मैं पाकिस्तान के अंदर से डिलीवर कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। और बाकी जितनी भी मेरे मार्केट्स हैं, ये जितने भी कंट्रीज हैं, उसके अंदर मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि जितनी भी मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप डिफरेंट मार्केट्स के अंदर अपनी इसको ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे बाकी कुछ ऑप्शन हैं, कुछ लैंग्वेज ऑप्शन है। लैंग्वेज ऑप्शन भी आप सेट कर सकते हैं कि स्टोर के ऊपर एक इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप उर्दू यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाया हुआ है, ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेटर काम ही तब करेगा जब आपके पास आपके स्टोर के ऊपर 2 लैंग्वेजेस इंटीग्रेटेड होंगी। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज उर्दू है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमने एक आपको याद होगा हमने एक ऐप लगाई थी ट्रांसलेट योर स्टोर वाली, तो वहाँ पे उसके काम करने के लिए यहाँ पे हमने उर्दू इंग्लिश को हमने डिफॉल्ट रखा और इसको हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से बाकी कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि आप पे काम की हैं। आई थिंक सो सारा कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो एडवांस लेवल की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पॉलिसीज पेजेस आपने बना लिए, शिपिंग आपकी हो गई, चेकआउट पेज आपका बन गया, इस तरह से चेकआउट पेमेंट्स हो गया, सब कुछ हो गया। यूजर में परमिशंस भी इस्तेमाल होगा। अब हम एक दफा उसको ये देखें ना, तो वो जो हम गूगल वाली बना रहे थे, तो वहाँ पे ये 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो गए। गूगल की जो एप्स हमने लगाई थी उसमें ये चीजें शो कर रहा था। जो चीजें लगाते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे भी इंटीग्रेट करी जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है गूगल वाली ऐप को भी यहाँ पे ऐड करने का, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने
इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है इसके, अगर आप स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये वाली प्रोडक्ट्स आपको इस तरह के स्टोर के प्रोडक्ट आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, अब पासवर्ड खत्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस पे आते हैं, पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे जहाँ पासवर्ड लगा हुआ है इसको पासवर्ड को आप यहाँ स्किप कर दें, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ से पासवर्ड को आप रिमूव करेंगे तो ये जो आपका स्टोर है, जो मेन काम जिसको हम करने आए थे, इसको हम खत्म करें पासवर्ड को और इसको लाइव करें तमाम लोगों के लिए, क्योंकि हम डोमेन भी ले चुके हैं, डोमेन अटैच भी कर चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो इसको सिंपली आपने क्या करना होता है, यहाँ पे नीचे आके पासवर्ड के ऑप्शन को हमने खत्म कर देना, यहाँ से ये इसको आपने अनटिक कर देना, पासवर्ड को हमने डिलीट कर देना और जस्ट सेव कर देना। तो यहाँ से आपका ये जो पासवर्ड है और परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम वहाँ पे डोमेन और होस्टिंग लगा देते हैं लेकिन पासवर्ड को हम नहीं खत्म करते यहाँ से, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट स्टोर रह जाता है। इसलिए पहले सबसे पहला काम आपने इसको खत्म करना है और उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें जो आप वहाँ पे सेटिंग करते जाएंगे तो गूगल के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली लगती जाएंगी। ये देखें अब यहाँ पे मेरे 4 स्टेप्स वो गूगल वाली ऐप, क्योंकि एक ऐप रह गई थी उसके रह गए, तो इसके जरिए आपने क्या करना है, अपने गूगल मर्चेंट अकाउंट को यहाँ पे सेंटर को आपने कनेक्ट कर देना है। मेरा ये सेंटर बना हुआ है, आप अपना कोई भी बना सकते हैं, इवन कि आप यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो एक बना हुआ है तो मैं उसी को ही असाइन करूंगा। उसके बाद उसके साथ आपने जैसे कि गूगल एनालिटिक्स लिंक करेंगे और उसको यूट्यूब को लिंक करेंगे। बेसिकली ये मर्चेंट सेंटर बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली गूगल के ऊपर शो होना शुरू हो जाती हैं। इसके जरिए आप ई-कॉमर्स के जरिए आप एड्स कैंपेन गूगल पे सर्च एड्स या कोई भी किसी किस्म का भी एड अगर चलाना चाहते हैं, शॉपिंग एड चलाना चाहते हैं, तो मर्चेंट सेंटर के बगैर ये नहीं चलेगा। अगर आपकी शॉपिफाई के ऊपर मर्चेंट सेंटर लगा हुआ देन ये करेगा। यहाँ पे अपना वेरीफाई करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसके ऊपर आपका कोड आएगा, उसको आपने वेरीफाई कर देना है। तो ये गूगल वाली ये जो ऐप सेटिंग थी ये भी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं OTP मेरे पास आ गया था, OTP को यहाँ से सिंपली पुटअप कर दूंगा और OTP पुटअप करने के बाद यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए मेरे 3 स्टेप हो गए। इसी तरह से सारा कुछ मैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस जहाँ मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान को। और यहाँ पे मैंने जो भी आप मैनुअली रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली रखना चाहते हैं शिपिंग सेटिंग्स, तो आप वो वाली सेट कर दें। यहाँ पे इसके जो तमाम तर चीज़ें हैं आई हैव जस्ट सेटअप, यहाँ पे देखें तो आपका जो गूगल एंड यूट्यूब वाली एक ऐप थी उसकी सेटिंग यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। अब ये क्या करेगा, गूगल यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो कि उसकी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रही तो वो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें अभी तक कोई प्रोडक्ट शो नहीं हुई, तो ये कुछ टाइम बाद, ये कुछ अरसे बाद ये सारी प्रोडक्ट्स आपके यूट्यूब के ऊपर, बाकी जितने भी एनालिटिक्स हैं, बाकी नेटवर्क्स हैं, इवन कि गूगल एड्स के थ्रू भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब यूट्यूब का मैं आपको लिंक समझा देता हूँ। गेट स्टार्टेड करते हैं और जो आपने जीमेल लगाई हुई है उसके ऊपर अगर आपके पास एक चैनल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर 1K+ सब्सक्राइबर है, इस टाइम जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए, तो इसको सिंपली आपने क्या करना होता है, कनेक्ट कर देना होता है उस चैनल के साथ जो जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ऐसा चैनल जिसके ऊपर अभी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1K+ जिसके ऊपर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एडेड है। यहाँ से सिंपल आपने क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, यहाँ से अपना जो यूट्यूब चैनल है वो चूज करना है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर दें इसको, यहाँ पे इसको ओके कर दें। यहाँ पे देखें आपका जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब स्टोर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लग गया। अब सेटिंग्स के अंदर कुछ चीजें देख लेते हैं और बाकी चीजें जो है यूट्यूब के ऊपर हम जाके देखेंगे। यहाँ पे देखें मर्चेंट अकाउंट आपका लग गया, ये सारी चीजें आपकी इनेबल हो गई, यूट्यूब भी आपका लग गया, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट हो गया, सारा कुछ यहाँ से कंप्लीट है। यूट्यूब को आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वहाँ से आप सेटिंग्स के अंदर जाके इसको ऑटोमेटिकली जितने जो प्रोडक्ट्स आप शो करवाना चाहते हैं वहाँ से सिंपली आप मैनुअली सिलेक्ट करके वहाँ पे स्टोर्स के ऊपर शो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे स्टोर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का स्टोर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सेटअप कर सकते हैं। सेम वही मेथड है, किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं, कोई चीज़ नहीं है। कुछ आपके नोटिफिकेशन है इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ रहने देंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम लगता है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूव होने में। प्रोडक्ट जब अप्रूव हो जाती हैं तो आपके हर तरफ से आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है। सेम फेसबुक हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे फेसबुक के अगर ई-कॉमर्स के ओवरव्यू में आए तो यहाँ पे कैटलॉग्स में देखें तो 36 यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं जो कि अप्रूव हो गई हैं और 36 को यहाँ पे वो शो करा देगा। जी वेलकम बैक। यहाँ पे देखें ये सारा स्टोर क्रिएट होने के बाद आपका ये वाला स्टोर जो है वो रेडी टू पब्लिश है। ये रेडी टू पब्लिश मैं कह रहा हूँ, इसको मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ सेल्स भी ले चुका हूँ। जो स्टोर हमने आपके साथ बनाया इसकी मैं सेल्स भी आपको दिखाऊंगा। कुछ ऑर्डर्स हमने कैंपेन चलाई थी और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम कैंपेन बनाना भी आपको सिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपका
یہ سارا سٹور جو ہے آپ کے سامنے ہم نے ریڈی کیا ہے. یہ سارا اگر آپ کوشش کریں گے اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے, فالو اپ میں لیں گے, تو آپ بھی سیم اس طرح کا سٹور آپ آسانی کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. نہ صرف اپنے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں بلکہ شاپیفائی آن لائن سٹور کی آپ فائیور پہ, اپر پہ, باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یا فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر آپ سروسز کو بھی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آپ کا سٹور کمپلیٹ ہوا. سٹور کمپلیٹ ہونے کے بعد جو میجر پارٹ آتا ہے پروڈکٹ کا, پروڈکٹ سورس کا, کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک ڈراپ شپنگ سٹور کے حوالے سے بتائیں گے. تو یہاں پہ میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یوز کر رہا ہوں HHCdropshipping.com. آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی اس کے پاس آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ کو بنا لینا ہے. اکاؤنٹ کے بعد آپ کو جس بھی قسم کی آپ کو پروڈکٹ چاہیے, جس قسم کی ابھی میں نے آپ کو آرڈرز دکھا رہا ہوں تو یہ والے آرڈرز ہیں, اس طرح سے آپ کو کسی بھی قسم کی پروڈکٹ چاہیے تو یہاں سے سمپل آپ کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ کو سرچ کر لیتے ہیں اور اپنے اسٹور کے اوپر لگا لیتے ہیں. مان لیں کہ یہاں پہ یہ والے جو پروڈکٹس ہیں یہاں سے HHC ڈراپ شپنگ سے لگی ہوئی ہیں, یہ والا بیگ ہے یا یہ جوسر ہے یا یہ فنگر گرپسر ہے, تو سمپل آپ نے یہ والی پروڈکٹس یہاں سے اٹھا کے ان کے امیجز بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور ان کا سارا کچھ بایو ڈیٹا آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے. جیسے ہم نے پروڈکٹ اپلوڈ کرنا سیکھا, کیٹیگریز بنانا سیکھا, لوگو وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے اسٹور تو بنا لیا. پروڈکٹ کی باری پہ آپ نے کیا کرنا ہے, میں جیسے کہ گرپسر کو ڈھونڈتا ہوں, فنگر گرپسر کو, تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں فنگر گرپسر, تو یہاں پہ دیکھیں فنگر گرپسر کے ریلیونٹ بہت ساری پروڈکٹس آ جاتی ہیں. یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں, سرچ ریزلٹ میں سے یہ والی پروڈکٹ آ گیا آپ کے پاس. اب یہ جو وینڈر ہے اس کے پاس 40 پڑی ہوئی ہیں اسٹاک کے اندر اور یہ اتنے اماؤنٹ کی آپ کو دے رہا ہے, اور یہاں سے آپ اس کے امیجز بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کی ویڈیوز بھی اس کے پاس ہوں گی, وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پروموشن چلانے کے لیے, ایڈ چلانے کے لیے. امیجز آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی بہت اگر آپ کینوا پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کو ایک پروڈکٹ کے لیے یہاں سے ڈاؤن لوڈ امیجز بھی مل جاتے ہیں. اب آپ نے شاپیفائی اسٹور پہ اپنی اس پروڈکٹ کو اپنے لسٹ کرنا ہے. لسٹنگ آپ کو میں نے سمجھا دی ہوئی ہے پہلے سے, آپ نے نہیں سمجھا تو تھوڑا سا بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیں ویڈیو کو. لسٹنگ والا پارٹ جہاں سے پروڈکٹ لسٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں سے سمپل آپ نے اس پروڈکٹ کو وہاں اپنے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے. جب اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کو آرڈر آتا ہے تو سمپل یہاں پہ آپ نے آ کے آرڈر نو پہ کلک کرنا ہوتا ہے. آرڈر نو پہ کلک کر کے اس کلائنٹ کی گیون ڈیٹیل جو آپ کے اسٹور پہ آئی ہوتی ہے, شاپیفائی اسٹور کے اوپر آئی ہوتی ہے, وہ اس HHC کو آپ نے دے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ کارٹ کے اندر چلا جاتا ہے. جیسے مان لیں کہ یہ والا پروڈکٹ ہے تو ہم اس کو ویو کارٹ کرتے ہیں یا آرڈر نو بھی کلک کر سکتے ہیں. میں ویو کارٹ کر کے آپ کو ایک دفعہ چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں. چیک آؤٹ پیج دکھانا میرے لیے میرا مقصد ہے بیسکلی آپ کو کہ آپ یہاں پہ آرڈر کیسے کریں گے. مثال کے طور پہ اس پروڈکٹ کا آپ کے پاس آرڈر آیا ہے, آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, اس کسٹمر کی ڈیٹیل اٹھانی ہے, کسٹمر کا نیم, اس کا ایڈریس, اس کا سٹی, اپنی کوریئر سروس, اس کا فون نمبر اور سارا کچھ آپ نے اپنی سیلنگ پرائس جو اس پرائس کے اندر آپ کو 631 روپے پہ مل رہا ہے تو آپ 631 میں تو نہیں بیچیں گے, آپ 1000 روپے میں بیچ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو جو بھی پروفٹ بنے گا آپ کا اپنے سمپل پلیس آرڈر کر دینا ہے. تو یہاں سے کیا ہوگا, آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ یہ والی پروڈکٹ آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ والا جو اسٹور ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہ HHC ڈراپ شپنگ آج کی ڈیٹ میں کیا کرے گا, اس کو پیکنگ میں ڈال دے گا اور اس کو ٹرانزٹ کروا دے گا آپ کے کلائنٹ کے پاس. وہ آپ سے کلائنٹ کے پاس پہنچتے ہی اس کی جو ریکوائرڈ آپ کی نے ڈیٹیل دی ہے سیل پرائس وہ اسے چارج کر لے گا. ہفتہ 10 دن بعد آپ کا پروفٹ آپ کو جائز کیش یا ایزی پیسہ میں لوکل پاکستان کے اندر مل جائے گا. جی تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تمام تر جو گیون لنکس ہیں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا. اگر پھر بھی آپ کو بنانے میں اس طرح کے اسٹور کو ڈیولپ کرنے میں یا بنانے میں کہیں پہ کوئی ایرر آتا ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, تو نیچے دیے گئے کمنٹ میں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں گے. میں ہر کمنٹ کا بخوبی جواب دیتا ہوتا ہوں اور میں تقریباً کوشش کروں گا کہ جہاں بھی آپ کا مسئلہ ہے تو میں آپ کی سپورٹ کروں یا ہیلپ آؤٹ کر سکوں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. Unaware